रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है बहुत। तो चलिए गाइस देखो AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कितने मार्क्स में दे रहे हैं इसका क्वेश्चन अभी 4 या 5? 5 नंबर में। तो 5 नंबर का भाई आर्यन एक क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाता है AOI से क्वेश्चन। जैसा टाइप बताऊं वो समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। ठीक है, पहले चैप्टर मुश्किल था जब ये पूरा सिलेबस देते थे, अब तो इसके सिलेबस का सारा कुछ काट दिया इस चैप्टर का, एक एक्सरसाइज पूरी उड़ा दी और वही एक्सरसाइज में थोड़ा दम था वो इन्होंने हटा दिया। तो गिनी चुनी बातें हैं, आइए समझते हैं कि करना क्या है एक्चुअली में। पहले तो आप लोग ये समझो जैसे सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है। अगर आपसे पूछे सर्कल, तो सर्कल का मुझे बताना जरा क्या होता है। सर्कल का अपना एक सेंटर होता है। अब मान लो कि सर्कल का सेंटर h, k है और उसका रेडियस बोलो क्या है r है। भाई एक सर्कल का सेंटर बोलो क्या है h, k और उसका रेडियस बोलो क्या है r। उसकी सरफेस पे लाइन जिससे सर्कल पास करता है जिनकी पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को मैं जनरलाइज तरीके से x, y लिख रहा हूं। तो हमें पता लगता है कि इन सबका रिलेशन क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में बोलो क्या r स्क्वायर, कुछ नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या बता रहा हूँ समझ लीजिए, 2 मिनट लगेंगे आप लोगों को। मुझे बस ये बताओ, जब मैं कोई एक लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ x + y = 4, तो आप क्या समझते हो? आप समझते हो कि ये एक ऐसी लाइन है जो उन सभी पॉइंट से पास करती है जिन सभी पॉइंट्स का x और y कोऑर्डिनेट का सम बोलो कितना बनेगा, 4 बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते? भाई व्हेनेवर आई राइट कि x + y = बोलो क्या कर लेते हैं। अभी ऐसी कोई गर्मी नहीं है इतनी, अरे नहीं समझिए 2 दिन की बात है, उसके बाद तो घर पे जैसे चला के बैठो 3 दिन मान लो, है ना। अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं। अच्छा सुनो, तो x + y = 4 मैंने एक लाइन बोली और इस लाइन के अंदर x + y = 4 के अंदर आपका मतलब ये होता है कि इस लाइन ये लाइन सभी उन पॉइंट से पास करेगी जिनके x और y कोऑर्डिनेट का सम बोलो कितना होगा, 4 होगा। तो 2 2 का भी 4 है, 4 0 का भी 4 है, 0 4 का भी 4 है, सबका 4। तो वैसे ही मान लो कि इस पूरे प्लेन में कहीं पर एक सेंटर है ना। ये सेंटर है 2,3, ये सेंटर है 2,3, इसका रेडियस है 2 यूनिट। तो ये सर्कल भी तो कुछ पॉइंट से पास करता है ना, ये सर्कल भी तो कुछ पॉइंट से पास करता है ना कि 2,3 इसका सेंटर है और इसका रेडियस मान लो 2 यूनिट का ही है। तो सर्कल बहुत सारे पॉइंट से पास कर रहा है, उन पॉइंट्स का क्या रिलेशन है। जैसे इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का x और y का सम बोलो कितना होता है, 4। वैसे ही इसकी भी एक इक्वेशन होगी कि जहां से पास कर रही है उसकी क्या इक्वेशन है। तो उसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर क्या बोलो, r स्क्वायर। मतलब आप ऐसे बताओगे कि भैया अगर इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को मैं x, y बोल रहा हूं तो x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। मतलब कि इस सब पूरे सर्कल में लाई करने वाले सारे x और y के पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे कि उनमें x डाल दो, y डाल दो, सॉल्व कर दो तो आंसर कितना आएगा बोलो, 4 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? मींस अगर आपको एक सर्कल की इक्वेशन मिले तो आप उसका सेंटर और रेडियस का आइडिया लगा लें इससे कंपेयर करके। प्रिंस बात समझ में आ गई, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ऐसे ही सुनो, मैं इसकी जनरलाइज इक्वेशन भी कराऊंगा, तो एक तरीके से कभी ओपन करके भी दे दे तो भी क्या करना है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले सर्कल की इक्वेशन ही समझ में आ गई। इसके बाद आता है बच्चों पैराबोला, 11th क्लास की चीज है। मुझे बताओ जरा y² में 4ax टाइप का कोई इक्वेशन है। पहचान ऐसे होगी कि एक वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है और एक के ऊपर पावर 2 है। तो आपको जो y² 4ax पैराबोला है ना, वो अब याद करने का तरीका बनाइए, वो यहां से पास होगा ऐसे करके। y² -4ax ऐसे पास होगा, सही बात है कि x² 4ay ऊपर की तरफ बनेगा। अरे 11th क्लास की चीजें हैं ये 12th की है ही नहीं, ये ऐसे बनेगी। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो ये 4 तरह के पैराबोलाज होते हैं, पहचान होती है इनकी एक्सप्रेशन से। जैसे कि किसी ने एक्सप्रेशन दिया y² में 8x, तो मैं एकदम पहचान जाऊं कि हाँ ये तो इस तरफ वाला पैराबोला है। कोई कहे सर y² में अगर 10x आ जाएगा तो कहां से जाएगा? तो यार y² 8x 10x एक ही फॉर्म में जाएंगे यहीं से, लेकिन बस थोड़ा सा एक ऊपर हो जाएगा, कोई एक थोड़ा नीचे हो जाएगा। ऐसे एक बार में दोनों बनाने नहीं होंगे। बस कहने का मतलब ये कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 8x 10x 12x कुछ भी होगा ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे से पास करते होंगे, लेकिन होते वो पैराबोला इस तरफ के। ठीक है ना, बहुत सारे पैराबोला बनेंगे इस तरह, कोई 8x होगा, 4x होगा, कोई 6x होगा, कोई 10x होगा, ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबका ऐसे ही बनाना है बच्चों। तो ये वाली बात एक तो आपको ध्यान रखनी है। तो ये पैराबोलाज हो गए, वो सर्कल हो गया।
जो जनरलाइज है, एक तो ये पहचान कर लेना है, एक ये पहचान कर लेना है। स्ट्रेट लाइन का पहचान सबको है ही, स्ट्रेट लाइन आई तो कैसे आएगी बोलो, ax + by + c = तो स्ट्रेट लाइन का मेरे को बनाने की जरूरत नहीं, कहीं तुम सोचो कि स्ट्रेट लाइन का मैं अलग से कुछ बताऊं, तो स्ट्रेट लाइन तो हर बार बोलो कैसी बनेगी, बोलो हर बार स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, बोलो अलग बनेगी। जैसे कि ax + by + में c = 0 छोटी क्लास में सिखाया गया था कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो आप x को पुट करेंगे, y निकालेंगे, फिर x को पुट करेंगे, y निकालेंगे और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अरे स्ट्रेट लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हो आप लोग? अरे यार ये सुनो, जल्दी करा लो। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें दे दूं 2x + 3y = 6, तो तुम x को पुट करोगे, y निकलेगा, फिर x को कुछ और पुट करोगे, y निकलेगा, लाइन बन जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन का तो कोई पंगा है नहीं, ठीक है ना। इस टाइप में तो पहचान में आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। और सुनिए, एक होता है एलिप्स। एलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है, x² में ऐसे आएगा, मान लो 16, y² में 9 बराबर में कितना, 1। आपको दिखाया था, सीधा बताइए तो कैसा बनेगा। तो ये वाला कैसा बनेगा, तो ध्यान रखना एलिप्स की शेप सारी सारी ऐसी होती है। सर्कल से बेसिकली इस तरीके से अलग हो जाता है कि सर्कल जो होता है बेसिकली सेंटर से जितना इधर होता है उतना इधर होता है। बस एलिप्स क्या होता है, जितना इधर होगा उससे कम इधर होगा, या फिर जितना y साइड पे एक्सटेंड हो रखा है उससे कम x साइड पे एक्सटेंड होगा। मतलब किसी एक तरफ वो चपटा होगा। अब जैसे कि 16 है ना, तो 16 नहीं लेना आपको, यहाँ पर ये a² होता है एक तरीके से, तो यहाँ पर 4 लेना है। तो ये वाला पॉइंट बोलो कितना है, 4,0। मतलब होता क्या है ना, अगर तुम्हें जनरलाइज इक्वेशन कंपेयर करनी है तो आप लोगों का ये जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, x² / a² y² / b² = 1 तो जो a² है वो 16 है, तो a की वैल्यू बोलो कितनी, 4, तो ये होता है a, तो 4,0। ये वाला कितना होगा बोलो, -4,0। ये वाला कितना होगा, 0,3। ये वाला कितना होगा, किसी को समझना है तो मुझे यही रोक देना, क्योंकि चैप्टर में ज्यादा कुछ दम है ही नहीं, मुश्किल से 2 से 3 बातें बतानी मेरे को और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस भी कराऊंगा लेकिन उतने में ही खत्म हो जाएगा। 5 नंबर मिलेंगे तुम्हें फ्री फंड। यहाँ पर फ्री के ही मार्क्स है चैप्टर के और अगले चैप्टर के। मैं दोनों चैप्टर के मार्क्स मान दो फ्री के ही होते हैं। 9 चैप्टर भी कुछ दम नहीं रखता है, ठीक है ना, दोनों ही चैप्टर्स ऐसे हैं। तो आपको ये एक तो एलिप्स ये बन गया। अच्छा मान लो एलिप्स ऐसा आया, x² में 25 और y² में 36। अब क्या फर्क हो जाएगा, अब इस तरफ तो ये 5 यूनिट फैला हुआ है x वाली साइड पे और y वाली साइड पे 6। तो इस बार ना जो एलिप्स है ना थोड़ा चपटा बनेगा ऐसे y की तरफ, y की तरफ। तो बोलोगे आप लोग ये वाला पॉइंट तो हमारा हो गया 0,6, 0,6 और ये वाला 5,0 और नहीं समझे मेरी बात को। तो आपको वो ऐसे देता है x² / a² + y² / b² = 1। बार बार ध्यान रखना आनंद, a² नहीं लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, a, इधर भी a। तो जनरलाइज इक्वेशन भी बस आपको याद हो कि x² / a² + y² / b² = 1 किसकी होती है बोलो, एलिप्स की होती है। अगर x² के नीचे नंबर बड़ा है तो x की तरफ चपटा है, y² के नीचे नंबर बड़ा है तो y की तरफ चपटा है। क्लियर हुआ या नहीं, पक्की बात है। और 36 मत ले लेना y पे, क्या लेना है, 6 लेना, क्योंकि वो b का स्क्वायर और ये जो लेंथ होती है वो b होती है, b का स्क्वायर नहीं होती। क्या होती है बोलो, b, वो b का स्क्वायर है, तो b कितना होगा, 6 होगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए एलिप्स की, स्ट्रेट लाइन की, पैराबोलास की, सर्कल्स की। और पीछे दिमाग में और थी चैप्टर में क्या यूज किया, हाँ मॉडुलस आ गया। अगर मान लो बच्चों मैं तुमसे ग्राफ बनाने को बोलूं y = mod x का, कैसे बनाओगे? y = mod x का पता नहीं कैसे बनाओगे, बताओ क्या करोगे? तुम लोग रैंडम वैल्यूज पुट करोगे, बताओ x को 0 रखोगे, y 0, x को 1 y 1, x को 2। अच्छा माइनस साइड पे जाओ, x को -1 -2, -2 को 2 ही आएगा, y तो प्लस का ही आएगा। तो 0 पे 0, 1 पे, 2 पे, अबे यार, -1 पे, -2 पे, नहीं समझ पा रहे। तो आप ये पाएंगे कि मैं x की वैल्यू पॉजिटिव मेरे को तो ही पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव तो ही पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। तो मॉडुलस के जो ग्राफ्स बनेंगे वो आपके v टाइप के बनेंगे, बिकॉज़ इसमें आपको पता है कि जो y की वैल्यू है ना वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, वेदर योर वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। y की तरफ नीचे तो नेगेटिव होता है, वहां की तरफ ग्राफ ही नहीं बना। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में, पक्की बात है। वो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, पेपर में कोई ग्राफ आ भी जाए ना जिसके बारे में आपने क्लास में ना पढ़ा हो, तो आप रैंडमली वैल्यूज पुट करके देखिए, ये फलाना x पे इतना y, फलाना x पे इतना y, फलाना x पे इतना y, आप लोगों को पता लग जाएगा आंसर। नहीं आया मेरी बात समझ में? क्या उसका ग्राफ ड्रॉ, ये होगी मेरी बात। अच्छा एक बात जो मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास जरूर सिखाई होगी वो दोबारा एक बार सुन लीजिए।
अगर बच्चों मेरे को y इज इक्वल टू में मोड x को बिना मोड के दिखाना हो, बिना मोड के ट्रीट करना हो, क्योंकि इंटीग्रेशन करते वक्त मेरे को पता है मोड का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, मोड हटा हुआ होना चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिखूं कि बिना मोड के अगर लिखना हो तो आप मुझे एक बात बताओ, मोड का काम क्या है? पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव लिखना और नेगेटिव चीजों को भी, मतलब इसमें 5 डालूंगा तो 5 ही आएगा और -5 डालूंगा तो भी 5 ही आएगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मॉडुलस हट जाए और मेरा काम वही हो जो फंक्शन कर रहा है। तो मैंने बोला कि यार देखो, जब वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तब तो इसको सिर्फ x भी मान लोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, यही मॉडुलस वाला काम करके देगा। अगर 0 से बड़ी कोई वैल्यू 3 या 4 या 5, सीधा इसको x भी बोलूंगा तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन 0 से अगर छोटी वैल्यू है तो ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव आना चाहिए। कैसा आना चाहिए बोलो? मानो 0 से छोटी वैल्यू पे -3 है, लेकिन आपको पता है तो उसको बोलो क्या कर देगा? 3 कर देगा। तो कह रहे कि अगर 0 से छोटा है ना तो आप वैल्यू -x मान लो। क्या मान लो? जैसे कि मान लो x की वैल्यू 0 से छोटी है, मान लो -3 है, कितनी बोलो? तो अगर मैं x की जगह -3 रखूंगा तो उस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं आई वाली बात समझ में आनंद? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 0 से बड़ी कोई वैल्यू तो इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो यू कैन डायरेक्टली टेक इट एज x, मोड की जरूरत ही नहीं है। और अगर 0 से छोटी है तो अगर मैं माइनस साइन बाहर लगा दूं, क्या लगा दूं? माइनस साइन, तो -3 जैसे मान लो -3 वैल्यू, तो -3 माइनस से मल्टीप्लाई होकर बोलो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मुझे बस ये बताना कि जो काम मोड करता है, जो काम मोड करता है वो ऐसे डिफाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि 0 से बड़ी के लिए मान लो x है भाई, और 0 से छोटी के लिए मान लो क्या है? -x, तो अपने आप प्लस ही करेगा उसको। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही? अनामिका को नहीं आई? पक्की बात है? अच्छा, मुझे बताना जरा, अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को y इज इक्वल टू, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ ना, सोचोगे सर क्यों पढ़ाई वाली चीज? इसलिए पढ़ाई बच्चों की 0 से बड़ी के लिए मैं इसकी इक्वेशन क्या मानूंगा? y इक्वल टू x, और 0 से छोटी के लिए क्या मानूंगा? तुमको सोचना -x क्यों माना? जैसे -2 पुट कर दो, x को रखो -2, x को -2 रखो, माइनस से मल्टीप्लाई +2 आएगा। देखो +2 आ रहा है, बिना मोड के भी मैं वही काम कर रहा हूं नहीं कर रहा? इसीलिए मैं मोड खोलने में एक प्लस का x की माइनस का x को ऐसे बन रहा है। अब जरा मुझे इसका कर्व बताना कितना बनेगा? y इज इक्वल टू में x - 3 कैसे बनेगा? क्या तुम्हें कल याद है मैं जब तुम्हें इंटीग्रेशन सिखा रहा था तो मैं तुम्हें बोल रहा था कि ये पता लगा लिया करो कि ये अंदर वाली चीज 0 कब हो रही, तो कितने पे हो रही? 3 पे। और आपको याद है तो 3 पे लिमिट ब्रेक हुई थी। 3 पे क्या हुई थी? लिमिट ब्रेक। तो 3 के बाद ये पॉजिटिव रहता है और 3 से पहले कल भी करा आप लोगों ने, ऐसा नहीं आ रहा है यार? कल आप लोग जब वो कर रहे थे ना, ऐसे क्वेश्चन आया था x - 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 6 मान लो, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? 1 से 3 को अलग तोड़ रहे थे और 3 से 6, तो 1 से 3 में तो नेगेटिव दिखाता है रिजल्ट, देख लो कोई वैल्यू डाल के 2 होगा, तो कैसे ले रहे थे आप? इसको माइनस का ले रहे थे, याद आ गया? और 3 से 6 में कैसा ले रहे थे बोलो? प्लस का। यही तो कर रहे थे आप लोग कल, तो ये बात में इंटीग्रेशन हो जाता है। अब यही चीज सीखनी है आप लोगों को। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, अच्छा कैसा बनाऊंगा? कुछ बच्चे सोचो, देखो वैसे तो कुछ बच्चे बहुत स्मार्टली सोच जाएंगे कि 3 पे ही ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, x 3 पे ही ये चेंज करेगा, तो 1 2 3 कुछ तो समझ जाएंगे। 3 के बाद से ही इधर ऐसे और इधर ऐसे, कुछ नहीं सोच पाते, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप वैल्यूज पुट करते, क्या करते हैं? वैल्यूज पुट करते। जरा बताओ वैल्यू पुट करो। x को 0 रखोगे कितना आएगा? 3, 0 पे 3, 0 पे 3 ये पॉइंट होएगा। अच्छा x को 1 रखोगे कितना आएगा बोलो? 2। अरे क्या हो गया भाई, नहीं आ रही बात समझ में? x को 2 रखोगे 1, 3 रखोगे, और फिर जब 4 रखोगे तो वापस से 1 और 5 रखने पे वापस से 2। देखो वैल्यू रिपीट होगी नहीं? 3 पे 0 है, 4 5 पे फिर से 1 2, और 2 और 1 पे भी 1 2। कहने का मतलब 0 पे 3, 1 पे 2, 1 पे 2, ध्यान देना, 1 पे 2, 2 पे 1, 3 पे 0। आगे यूं आगे यूं, फिर 3 पे बताना, 4 पे बताना कितना, 5 पे बताना कितना, 4 पे वापस 1 और 5 पे वापस 2, ऐसा बन गया। तो ये ग्राफ ने कहां से v बनाया? 3 से। कहां से बनाया? अरे मैं कह रहा हूं सारे ग्राफ v बनेंगे इसके y वाले के, ठीक है? कहां से बनेंगे? जहां पर जैसे ये अंदर वाली चीज 0 कब हो रही थी, x की वैल्यू 0 कब हो रही, 0 पे, तो 0 से बनेगा। x की वैल्यू अंदर वाली चीज 0 कब हो रही, 3 पे, तो 3 से v बनेगा। सिंपल v बना दिया मुझे। अब यहां पर मैंने बोला कि जो ये डिफाइन अगर करना हो कि यहां पर कैसे लिखूं, वहां पर कैसे लिखूं, तो मैंने बोला y इज इक्वल टू में मोड ऑफ x - 3। ढंग से सुनना भाई, ढंग से सुनना। मैं बोलूंगा 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए, 3 या 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए, गुरदीप 3 या 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी, तो मतलब क्या है बताओ जरा? ये x - 3 भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर कोई वैल्यू 3 से बड़ी है, 4 है, 5 है, सीधा भी मैं x - 3 मान लो बिना मोड़ के भी, तो भी रिजल्ट कैसा आना है? कब वो रिजल्ट अंदर वाला नेगेटिव आना है? जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, 2 वगैरह होगी। तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो वैल्यू 2 3 से छोटी है ना, 3 से छोटी है ना, तो अंदर वाला चीज मुझे पता है नेगेटिव आएगा, तो मैं कैसे उसको पॉजिटिव बनाऊं बिना मोड़? तो मैंने कहा ये मेरे को पता है x - 3 नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर मैं बाहर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो काम कैसा कर देगा? पॉजिटिव वाला। तो मैंने कहा 3 से बड़े के लिए इसको सीधा ऐसे मान लो, और 3 से छोटे के लिए इसको माइनस टाइम करके मान लो, तो काम ये वही मोड वाला करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
नहीं आया ना रिप्लेसमेंट, पक्की बात है। तो आप लोग क्या बोलोगे, 3 से आगे के लिए मैं इसके लिए कौन सा इक्वेशन लूंगा, y इक्वल टू में बोलो क्या x माइनस 3, और 3 से छोटे के लिए बोलो क्या लूंगा, y इक्वल टू में क्या माइनस का x माइनस 3। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो मुझे लगता है शायद मोड वाला कहानी अब आप लोग सेट कर लेंगे, पक्की बात है। अच्छा बताना x + 2 आ गया मोड में तो y इक्वल टू में x + 2 माइनस 2 पे, माइनस 2 पे, तो माइनस 2 से इधर और माइनस 2 से इधर, ऐसे भी बन जाएगा। नहीं आ रहा इसमें, पक्की बात है। तो मॉडुलस पे नहीं कंफ्यूज होंगे ना भाई, पक्का कर लोगे। ओके, इसके बाद एक आध ग्राफ इसका देख लो। दो चीजें हैं, y = sin x और y = cos x। अच्छा, इनमें क्या पुट करोगे आप लोग? यार sin x है तो आप लोग एंगल पुट करोगे। क्या पुट करोगे? एंगल्स। एंगल्स कैसे? 0, π/2, पाई। अरे इसमें जैसे मान लो तुम्हारा एंगल है ये x, तुम ऐसे ना पुट करोगे 1 2 3 sin 2 sin 3, ऐसे ना पुट करोगे, है ना? वो तो अलजेब्रिक टर्म्स में होगा, इसमें तो एंगल पुट होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले एक्सेल भी याद कर लो, उधर भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो मुझे बताना जरा sin 0 कितना आता है बच्चों? sin 0 बोलो, sin 0 1, sin 0 0, sin π/2। अबे भाई क्या हो गया? बोलो भाई, फिर दिल बैठ जाता है, तुम ये sin π/2 भी नहीं बता पाते। इनका तो हो गया काम मेरे को 8 तारीख को। sin π/2 कितना होगा? 1 होगा। sin π कितना होगा? 0 होता है, पता है? तुम यहाँ फंस जाते हो ना, यहाँ तो फिर मेरे को उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए। sin 3π/2 और sin 2π, उसका ग्राफ ना कुछ ऐसा जाता है, ऐसा याद रखना। sin x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है? अगर बात करें cos x के ग्राफ की, जीरो, तो 0 पर 1, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, अच्छा आप लोग सोचेंगे सर ये कैसे याद करना, तो मैंने आपको बहुत बार ये चीज सिखाई है ना, याद आ रहा है? मैंने बोला था साइन थीटा का कैसे बनाएंगे। यहाँ पर याद करो 0 डिग्री, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर बोलो क्या है 2π। तो मैंने ऐसे तुम्हें याद कराया होगा कि अगर मान लो साइन थीटा का बना रहे हो तो साइन 0 पर अगर 0 है तो सामने भी क्या होगा, और यहाँ 1 है तो बस सामने क्या होगा। लेकिन अगर यही चीज cos की बना रहे हो, किसकी बना रहे हो, तो cos थीटा अगर यहाँ 1 होता है उसको कलर से पहचान लेना, और यहाँ 0। ऐसे कई बार याद करा चुका हूँ यार मैं ईयर में इसको, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अभी इनफ है, हम इसके कंसेप्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम बन जाएंगे इजीली क्वेश्चन। मैं क्या क्या आप लोगों को बता चुका हूँ, इसे सुन लीजिएगा। मैंने आप लोगों को कुछ स्पेशल कर्व्स बताए हैं। सर्कल की पहचान कैसे होगी, इक्वेशन देख के पहचान हो जाएगी, ठीक है? सर्कल के बाद मैंने आप लोगों को पैराबोला बताया, तो पैराबोला की भी सर पहचान हो जाएगी सर। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन बोली सर, स्ट्रेट लाइन इजीली पहचान में आ रहा है, ये तो हम बचपन से ही कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन को। और क्या आ जाएगा बोलो, इसके बाद एलिप्स आ जाएगा इजीली पहचान में। जनरलाइज इक्वेशन बताओ ताकि देखते ही पता लगेगा हाँ ये तो एलिप्स है, ये तो पैराबोला है। नहीं समझ में आ रही बात? यस, जैसे बताइए क्या है, x² = 16 भाई। सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स। उसके बाद मॉडुलस बताया मैंने आपको, नहीं बताया, ठीक है? और मॉडुलस के बाद मैंने आप लोगों को साइन और कॉस के वो सुनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा कोई वैसे तो और कोई आएगा नहीं, वैसे तो और कोई आएगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसने इनके अलावा भी मान लीजिए कुछ दे दिया एग्जाम के अंदर, तो ऐसा शौक मत हो जाना कि यार ये क्या आ गया। जनरली तो देखो यही है, यही कर्व्स हैं, यही आते हैं। बट सीबीएसई को कभी अगर कुछ बहुत डिफरेंट बनाना है, कुछ ऊट पटांग सा बनाना है, तो वो क्वेश्चन क्या करेगा, कोई कर्व चेंज कर देगा। अब मान लो कि उसने कर्व दे दिया, आपको पहचान में नहीं आएगा, सुन लीजिए y बराबर में उसने बोल दिया 16x² प्लस में 2। आपको लगेगा देखा देखा तो पैराबोला है, देखने में तो पैराबोला जैसा था, पर ये +2 फालतू की दिक्कत कर रहा है। ऐसे में क्या करना है, आइडिया तो लगाना है कि हाँ पैराबोला तो है, बट ये पैराबोला से 0 से नहीं पास होता, 0 से। क्योंकि देखो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूं आपको ये चीज। मान लो y² = 16x आपको आ रहा है, सोचो यार तो ये क्या है, बताओ जरा, ये वाला पैराबोला, सिंपल ही वाला पैराबोला।
लेकिन एग्जामिनर ने आपको y स्क्वायर इक्वल्स टू में 16x प्लस में 2 दे दिया, तो तुम सोच रहे हो अब ये कहां से जाएगा। तो आप लोगों को देखो, मैं एक सिंपल जनरलाइज दूंगा, जरूरी नहीं आएगा ही आएगा, आपको दिख तो रहेगी पैराबोला जैसा था, बस उसमें +2 एक्स्ट्रा कर दिया। देखो ये पास हो रहा है 0 0 से, x को 0 रखते हो y 0 आता है, बट यहाँ पर जब x को 0 रखते हो तो y 0 नहीं आता, y कुछ और आता है, तो एक्चुअली में ये कहीं और से पास होता होगा। तो आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात, रैंडमली मतलब वैल्यूज पुट करके देखनी है कुछ, और उसके अकॉर्डिंगली कर्व को ड्रॉ कर लेना है। हर समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं ये वाला आएगा, ये तो मैंने ऐसी रैंडम ले लिया तो √2 थोड़ा अजीब सा वैल्यू लग रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। हालांकि मान लो 4 लोगे तो तुम्हारा x को 0 रखने पर y स्क्वायर कितना आएगा बोलो 4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2। तो ये वाला पैराबोला ऐसा होगा जो 0 से भी पास होगा, 0,2 से पास होगा, और 0,-2 से पास होगा। ऐसे ही करके मैं एक बार 1 लेके देखूंगा, फिर एक बार पीछे की वैल्यूज लेके देखूंगा, तो आपको इसका आइडिया लगने लग जाएगा। हालांकि कुछ इस तरीके से पास करने वाला है, पीछे से पास करेगा ऐसे करके कुछ, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, छोड़ो, आप लोगों को जनरली तो इन्हीं टाइप्स पे जाना है। इन एनी केस देयर इज अ डिफरेंट इक्वेशन इन द पेपर, तब आप लोगों को 0 से इधर आगे बढ़ते हुए 3-4 पॉइंट्स पुट करने हैं, 0 से पीछे की तरफ 3-4 पॉइंट पुट करने हैं, 1 2 3 -1 2 -3 कर लिए। उसके बाद जो भी y की वैल्यूज आए, हमें सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है, एग्जैक्ट वैल्यूज की भी जरूरत नहीं होती है। आपको पता है ना कि मतलब मैंने ये लिया 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा, मुझे इसमें मिल रही है कुछ √2 या √3 जो भी मिल रही है, तो √3 क्या नहीं पता, 1.73 होता है, √8 नहीं पता क्या, √9 से थोड़ा सा कम है, मतलब 3 से थोड़ा सा कम होगा, बस थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे। तो आपको बस ये समझना कि इस पे इतनी आ रही है, 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 उसके हिसाब से जुड़ जाएगा कर भाई। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब कि ज्यादा कोई टेंशन लेनी नहीं है। पहली बात तो चांसेस है कि इसी में से ही बनेगा। In any case, there is a different graph, the different equation. So put the values of x like 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, और आप पाएंगे कि आपका कर्व ड्रॉ हो चुका है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं यार सुनने का बात सुनिए, है ना। बाकी ये बहुत टाइम मैंने आपको करा दी सारी की सारी इसके अंदर। आगे बढ़े भाई, अब अगली बात सुनो, अगली बात कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में से एक छोटी सी बात कहना चाह रहा है। मान लीजिए आपने कोई भी कर्व बना है, ये कर्व है, एक सर्कल की लाइन है, सर्कल ऐसा होता है तो कहीं से तो लाइन हो सकता है, पैराबोलिक लाइन हो सकता है, एलिप्स की लाइन पास हो रही हो, कहीं से भी स्ट्रेट लाइन जा रही हो ऐसे करके, मतलब कोई भी लाइन हो, और आपको बोला जाए कि ये लाइन x एक्सिस पर x = a से लेकर ये वाली वैल्यू कौन सी है, x = b, इसके बीच में कितना एरिया बाउंड कर रही है, कितना एरिया, ढंग से सुन लीजिएगा, कोई भी लाइन x एक्सिस पर कितना एरिया बाउंड कर रही है। और ये बनाई कैसे होगी मैंने, तो मैंने बनाई होगी y = फलाना ठिकाना x का इक्वेशन होगा, जैसे y = में 16x आ गया, y = में √4x आ गया, भाई जो भी आ गया, मतलब कि y बराबर कुछ है, y बराबर कुछ, आपको तो y बराबर जरूर करना है। अरे y बराबर मॉडुलस x अभी आपने पढ़ा है, y बराबर आपने sin x पढ़ा है बच्चों, y बराबर आपने cos x पढ़ा है। कुछ कहेंगे सर इसमें कैसे y आ जाएगा, इसमें कैसे y आ जाएगा, अरे यार इसका भी y बराबर निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, y² 9 बराबर में 1 माइनस में x² 16, तो y बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 9 टाइम्स 1 माइनस x² 16, मतलब y बराबर कुछ तो है ना। हर इक्वेशन में जब x और y है तो क्या मैं y बराबर को उसको x की टर्म्स में नहीं ला सकता क्या। वो कहने का बस ये कहना चाह रहा है कि मैंने कुछ x पुट करे होंगे, कुछ y निकाले होंगे, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y बराबर जो भी है, अगर उसने तुमने कर्व बनाया और तुम्हें बोला कि उसने कितना एरिया बाउंड किया इस जगह से लेकर इस जगह तक, सीधा लिखना है एरिया कितना होगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कितना होगा, तो आप बोलेंगे a से b तक मैं इंटीग्रेट करूंगा, किसको बोलो, y dx। अब तुम लिखने का तरीका सीख लो यार, मैं कह रहा हूं कि एक बार अगर समझ आ गया ना, 5 नंबर है बिल्कुल के, a से b कौन सी लिमिट चेंज हो रही है, x की, किसकी लिमिट चेंज हो रही है, क्योंकि हम x एक्सिस पे एरिया निकाल रहे हैं ऐसे करके, तो a से b हम किसको बदल रहे हैं बोलो, x को, तो यहां पर dx आएगा, क्या आएगा बोलो, dx, और यहां पर y की वैल्यू पुट होगी, y नहीं होगा, किसकी वैल्यू पुट होगी, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू क्या होगी जरा बताना, y बराबर में होगा fx, y बराबर में क्या होगा, एक बात आप सब बच्चे जान लीजिए, इंटीग्रेशन इतना कर चुके हो कि आपको अगर यहाँ dx है तो ये x में होना चाहिए, अगर ये dt है तो t में होना चाहिए, अगर ये थीटा में है तो ये थीटा में होना चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर y को इंटीग्रेट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे किसकी टर्म्स में बोलो, x की टर्म्स में, जैसे y बराबर 16x पुट कर दिया, y बराबर फलाना ठिकाना जो भी x में आ रहा है वो पुट कर दिया, और उसके बाद बस इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ क्वेश्चन में इतना पता लगाना है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है और किसको इंटीग्रेट करना है, तो y को इंटीग्रेट करना है। समझ आ गई बात।
इन समहाउ इसी केस के अंदर इसने ऐसा कर दिया। सारी बातें डिस्कस करेंगे, सारी पॉसिबिलिटी। मान लो कि कर्व ऐसे है और ये कर्व जो है वो कहां पर बाउंड है बताओ जरा, y पर। तो ये वाली वैल्यू मालूम, y की वैल्यू a होगी और ये वाली y की वैल्यू बोलो क्या होगी, b होगी, समझो। और वो बोले ये वाला एरिया बताओ कितना है, सही बात है, सही बात है। और मुझे एक बात है, जैसे y x की टर्म्स में लिखा जा सकता है तो क्या x y की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता? अरे जैसे y x की टर्म्स में लिखा जा सकता है यार, मैं बोलता हूं मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 4y = 7 है, तो मैं चाहूं तो y को लिख सकता हूं 7 - 2x/4 और चाहूं तो मैं x को लिख सकता हूं 7 - का 4y/2। तो x कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ y एंड y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x। मींस y को मैं fx बना सकता हूं, fx लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ x, और x को लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ y। मेरी बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आया मेरी बात समझ में? अरे x को निकाल लो y के टर्म्स में, y को निकाल लो x के टर्म्स में। तो मैं कह रहा हूं जब हमारी लिमिट y की चेंज हो रही होती है ना बच्चों, जब हमारी लिमिट y की चेंज हो रही है तो बोलो क्या करना पड़ता है? आप बोलेंगे लिमिट चेंज हो रही है a से b, लिमिट चेंज हो रही है a से b। कहां की लिमिट चेंज हो रही है? y की। तो यहां पर क्या आएगा बोलो dy, और पुट होएगा x। क्या पुट होएगा? क्योंकि x से पुट होगा तो y की टर्म्स में आएगा, इसके टर्म्स में आएगा। तो बोलो क्या आएगा यहां पर, क्या आएगा जरा बताओ? जो भी x होगा फंक्शन ऑफ y की टर्म्स में dy आ जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? अरे जब y की तरफ पे लिमिट चेंज हो रही है तो dy लिखेंगे और यहां पर x को पुट कर देंगे। x को जब पुट करोगे तो y की टर्म्स में ही आएगा। जब तुम्हारी x की लिमिट चेंज हो रही है तो यहां पर क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे, बिकॉज़ x में चेंज आ रहा है, और फिर हम बोलेंगे कि y की वैल्यू पुट करेंगे x की टर्म्स में। समझ आया? दो बातें अगर पता है तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहली चीज, आपको जनरलाइज इक्वेशन पता है किसकी बोलो? सर्कल की। सर्कल की जो सिखाई है मैंने आज आते के साथ ही आप लोगों को, सर्कल की जनरलाइज इक्वेशन x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर क्या बोलो? r²। उसके बाद आपको पता है पैराबोला के y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay, x² = -4ay। दिस इज द पैराबोला। स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, इजीली पहचान में आ रहे हैं सारी चीजें। मॉडुलस y = mod x, y = mod of x - 2, y = mod of x + 2, व्हाटएवर कुछ भी आए सर, हम मॉडुलस को देख लेंगे, है ना। और ये भी पता है हमें कि इसके आगे कैसे लिखना है, उसके पीछे कैसे लिखना है, प्लस माइनस में। पक्का है कि नहीं? तो ये क्वेश्चंस में नहीं, मैंने पहले सिखाया तुम लोगों को। अब ट्रिग्नोमेट्री, sin x का पता है और cos x का भी पता है, तो सारा तो पता लग गया भैया। आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, कुछ नहीं है। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा? किसी भी कर्व के नीचे का एरिया कैसे निकलेगा? उस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? या तो y की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करेंगे या x की वैल्यू। वो डिपेंड करता है कि x एक्सिस पे लिमिट है या y एक्सिस पे लिमिट है। डन? स्टार्ट करें, ठीक है रिया? यहां तक कोई दिक्कत है? चैप्टर का कांसेप्ट दोबारा रिवाइज हो गया, अब बस क्वेश्चन कौन से रोगे नहीं। अच्छा, लेकिन जहां पर इंटीग्रेशन हो रही है उसके बाद नहीं कराऊंगा बच्चों, क्योंकि वो तो फिर भाई तुम मजे ले रहे हो, फिर तो पढ़ नहीं रहे हो। और क्या कर, अभी मैं तुम्हें इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी कराऊं क्या भाई? स्मॉल कैसे करूं? अरे मक्खी बैठी है भाई। एप्लीकेशन ऑफ सिकली बार तुम यही ढूंढते रहते हो बच्चे ना, एप्लीकेशन कुछ आता ना आता बच्चों को नहीं, ये सिकली वाली एप्लीकेशन जरूर लिखनी आती है। कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया? ये तो भाई एक बार में कनेक्ट होता है यार। क्या हुआ? नहीं चल जाएगा, उससे क्या होगा, उससे फोन नहीं आएगा। देखो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चों प्लीज। अगर x पे एरिया कवर्ड हो तो कैसे निकालना है? बीच की स्ट्राइप पे मत जाओ, ये मैंने ड्यूरिंग द क्लास सिखाया था ना कि आप लोगों को क्या चीज है। तो ये भी आता है, और इस टाइप से आ जाए तो ये भी आता है, ठीक है। नीचे से आ जाए तो भी वही काम करना है, कुछ अलग नहीं है, वही करना है। तो क्वेश्चन आ गए वापस,
एरिया बिटवीन द कर्व तो नहीं कराएंगे मैं स्कूल में, बिटवीन द कर्व्स, दो कर्व्स के बीच में ना। चलो देखो भाई, जैसे एनसीईआरटी में सारे बहुत ही इजी क्वेश्चंस है यार, बिल्कुल ही मतलब इस चैप्टर में कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने, पहले ही चैप्टर था सॉलिड भाई। आ जाओ प्रश्न संख्या 8, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 8.1, 8 क्वेश्चन ही नहीं है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स दिस। कह रहे कि ये एलिप्स कितना एरिया बाउंड करेगा। सब बच्चे देखना ये एलिप्स कितना एरिया बाउंड करेगा। अच्छा पहले मुझे बताओ, देख के तो पता लग गया एलिप्स है, बताओ कैसा बनेगा अर्श, कैसा बनेगा एलिप्स। एक्स की तरफ कितना जाएगा 4, वाई की तरफ कितना जाएगा 3, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये वाला पॉइंट बोलो कितना आएगा, और ये वाला वो कह रहे कितना एरिया बाउंड करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितना एरिया ये किसी एक क्वाड्रेंट में बाउंड करेगा उतना ही बाकी में भी करेगा। तो अगर मैं सिर्फ एक तरफ का एरिया निकाल लूं, उसको 4 गुना कर दूं तो बात बन जाएगी है भाई। तो मुझे बताना जरा मैं एरिया कैसे निकालूंगा। क्लास यहां पर देखेंगे भाई, एरिया बाउंड बाय एलिप्स, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे एरिया बाउंड बाय एलिप्स। तो मैंने कहा 4 गुना होगा जो एरिया ये वाला है। अच्छा ये वाला एरिया आपको नहीं लग रहा कि किसी कर्व के अंदर आ रहा है, ये कर्व ही तो है। बोला तो था एक कर्व के अंदर जो एरिया होगा एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग, वो कैसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं एक्स के अलोंग भी सॉल्व कर लूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे बताना ये वाला पॉइंट कौन सा है, बोलो 0 0। तो मैं बोलूंगा 0 से 4 तक, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करूंगा इसकी y की इक्वेशन को, इसकी मैं x के अलाउंग कर रहा हूं। तो मैंने बोला भाई 4 गुना कर दूंगा, 4 गुना कर दूंगा 0 से लेकर बोलो किसको 4 तक, इसका y का जो इक्वेशन आएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? क्योंकि इसका एरिया कैसे निकलेगा 0 to 4 इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस, इस कर्व की इक्वेशन। देखो इस कर्व की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन y बराबर जो आएगी, तो y बराबर तो दी नहीं भी निकाल लेंगे। y बराबर बताओ कितना आएगा। तो आप लोग बोलोगे सब y स्क्वायर बाय 9 बराबर आएगा 1 माइनस में x स्क्वायर बाय 16। मुझे बताओ जरा कितना आ जाएगा y स्क्वायर बराबर। तो ये कर देंगे एलसीएम भी, 9 बाय में 16 गुना में 16 माइनस x स्क्वायर। पता नहीं तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। अरे यार 16 माइनस x स्क्वायर बाय 16 था, 9 उधर चला गया, तो 9 बाय 16, 16 माइनस x स्क्वायर, y कितना आ गया 3 बाय 4 रूट में 16 माइनस x स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई आपत्ति है तो अभी बता दो भाई। आयशा तो मुझे बताओ y कितना आ गया, तुम्हारा y कितना आ गया, बोलो y कितना आ गया। तो y आ गया 3 बाय 4 रूट में 16 माइनस x स्क्वायर। तो भैया इस y को इंटीग्रेट करना है, लिखिए मत, समझने में ज्यादा ध्यान दें। तो बनेगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4, 3 बाय में 4 रूट में 16 माइनस x स्क्वायर। मैंने बोला था बेसिक इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी जरूरी, कोई हाइपर इंटीग्रेशन यहाँ पर आनी ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। तो 3 बाय 4 का ये बाहर आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा प्रिंस, 3 बचेगा 0 से 4। इस 16 माइनस x स्क्वायर को लिख सकते हो 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 7.7 उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को। करके बताओगे इसको, बोलो इसका इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन करा देता हूं तुम लोगों को, तुम चाहोगे तो पूरा। क्या होता है ना, एक इंटीग्रेशन होता है, आप पढ़िएगा फॉर्मूले, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, आपकी ही एनसीईआरटी का है ये, x बाय 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का प्लस आएगा इसमें पक्का, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, देख लो जरा, ये फॉर्मूला होगा। अब मुझे बताना जरा, ये भी तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बोलो क्या है x स्क्वायर, जल्दी बताओ प्रिंस। 3 पता क्या आएगा, क्योंकि इसमें a तो 4 हो जाएगा, x x ये पता क्या आएगा, x बाय में 2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी 16 माइनस प्लस में a स्क्वायर बाय 2 यानी a स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, बोलो कितना आएगा 16 बाय 2, 16 बाय 2 कितना हो जाएगा 8, साइन इनवर्स x बाय में 4, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। और बढ़िया आपने बस इंटीग्रेट करा यार, और इंटीग्रेशन सीख के जा रहे हो फिर तो ये हो ही जाएगा ना। वो नहीं सीख रहे हैं तो फिर तो मैंने बोला है 2 चैप्टर खराब जाएंगे। इतने तक ही रुकना पड़ेगा आप लोगों को, 5 नंबर में 2 नंबर में संतुष्ट होना पड़ेगा, 3 नंबर को काटेगा पक्का अगर आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो बोलो कितना आएगा 3। अब अपर लिमिट 4 रखोगे, बोलो 4 रखोगे तो इस वाले टर्म में तो 4 बाय 2 16 माइनस में 4 का स्क्वायर तो शून्य हो जाएगा। तो पहला टर्म तो अपर लिमिट रखने पे क्या हो गया 0। ये वाला कितना हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 1 माइनस करूंगा लोअर लिमिट रखते तो जैसे x को 0 रखूंगा फिर 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, और ये वाला हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 0। इतना आईटीएफ सबको आता है कि साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाय 2 है। अब इतना तो पढ़ लेना चाहिए भाई, 1 का मतलब पाई बाय 2 ना, 1 का मतलब साइन पाई बाय 2 है, तो साइन साइन कट जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा
3 गुना में 8 गुना में और ये 0 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया बोलो? 12 पाई। कितना आ गया? तो एरिया आ गया बच्चों 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 12 पाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या धंधा आप मुझे बताओ? कुछ भी नहीं है भाई। एलिप्स के एक साइड का एरिया निकाल के 4 से गुना कर दिया। अगर वो सिमेट्रिकल है तो ऐसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे बताओ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये करके दिखाओ, ये हो जाएगा। इसमें क्या फर्क है? बस x वाली साइड पे कितना है 2 यूनिट और y वाली साइड पे कितना है बोलो? तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है सर। फर्क पड़ता है इससे? बस तुम्हें पता होना चाहिए कि x स्क्वायर बाय में 4 y स्क्वायर बाय में 9 बराबर 1 बनेगा कैसे। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सर ये कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, इसमें एक बच्चों को एक कंसेप्शन, एक मिसकंसेप्शन और हो सकती है। सुन लो मैं बता देता हूं। जैसे 0,2 है और ये वाला 0,3 है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि इस बार मुझे y के अलोंग इसको इंटीग्रेट करना है। आप इसको x के अलोंग करो ना इंटीग्रेट। कौन मना कर रहा है? बस लिमिट क्या लोगे? 0 से 2। क्या लोगे? 0 से 2 लोगे। तो मैं क्या लिखूंगा इसका एरिया? देखना डायरेक्ट लिखूंगा। एरिया बराबर कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेट करूंगा इसको। अब इसको कैसे करूंगा बोलो? 0 से 2, 0 से 2। किसको? इसके y को। इसका y क्या निकल के आएगा? अच्छा 2,0। ठीक है, 0 से 2 इसके y को इंटीग्रेट करूंगा तो इसका y बताओ क्या आएगा? यहां से मैं देखो आप लगाओगे ना, अपना आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। तो 4 माइनस में x स्क्वायर, उधर जाके देख लो तुम लोग, समझ रहे हो बात को? तो ये रूट में आएगा और 9/4 बनेगा तो जो हो जाएगा 3/2। इसको इंटीग्रेट करना। अरे भाई निकाल लो यहां से यार, नहीं निकाल पाओगे? कर दो इसको। डन? नहीं आया सर। नेक्स्ट पढ़ो। ये कौन है? तीसरे क्वेश्चन में कौन है भाई? पहचान कर लो तीसरे क्वेश्चन में कौन बैठा है। कह रहा है एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल दिस। तो भैया सर्कल है x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर कितना बोलो? 4। और कह रहा है लाइन है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। कह रहा है कितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड कर रहे हैं। पूरी बात समझ आ रही है? आप इसको देख के सर्कल तो याद आएगा क्योंकि सर्कल में ही x का भी स्क्वायर था y का भी स्क्वायर था। अच्छा सर्कल की इक्वेशन क्या थी? अच्छा सर्कल की इक्वेशन ये थी, पता कंपेयर करेगा तो तेरा सेंटर कितना कितना हो गया? 0 0। अरे क्योंकि x के साथ कुछ है ही नहीं माइनस में। तो बताओ सेंटर कितना आ गया तेरा? h भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, तेरा सेंटर आ गया 0 0। r स्क्वायर तेरा 4 है तो रेडियस 2 यूनिट आ गया, तो रेडियस आ गया 2 यूनिट, सेंटर आ गया 0 0। पता कैसा सर्कल बनेगा? कैसा सर्कल बनेगा? 0 0 सेंटर लेते हुए 2 यूनिट तक हम लोग चले जाएंगे और 2 यूनिट हर जगह से चले जाएंगे और ऐसे करके सर्कल बना देंगे। समझ आ गई बात? कह रहा है कि इस सर्कल का एरिया आप निकालो और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 लाइन के बीच में। वेयर इज योर x इक्वल टू 0 लाइन? एक ऐसी लाइन जहां पर हमेशा x 0 रहता है। तो यही तो लाइन है जहां पर हमेशा x क्या रहता है? y एक्सिस पे x हमेशा 0 रहता है। इधर जाओगे तो x बदल जाएगा, इधर जाओगे तो भी x बदलेगा। y एक्सिस पे x 0 होता है। तो यहां पर ये वाली लाइन है x इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 लाइन कहां से पास होगी? क्योंकि आपको पता है 2 यूनिट का इसका रेडियस था, 2 यूनिट का रेडियस था, 2,0 तो लाइन है। तो मुझे बताना जरा x इक्वल टू 2 कहां से पास होगी? ये लाइन x इक्वल टू 2 होगी क्योंकि इस पूरी लाइन का x इक्वल टू 2 होता है। अरे x इक्वल टू 2 ऐसे, x इक्वल टू 0 ऐसे, x इक्वल टू 1 ऐसे, x इक्वल टू 4 ऐसे, मतलब ऐसे लाइन जिस पे x बिल्कुल सेम रहता है। तो इस पूरी पे x 4 रहेगा। y इक्वल टू 5 पूछे तो y इक्वल टू 5 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। 11th क्लास की चीज नहीं समझ में आ रहा, आनंद नहीं है बस में। तो मुझे बताना जरा कौन सा एरिया इन दोनों लाइनों के बीच में है सर्कल का? सर्कल का कौन सा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों लाइनों के बीच में? तो इन दोनों लाइनों के बीच में सर्कल का ये वाला एरिया है, ये निकालना मुझे हर्ष। अब ये एरिया कैसे निकालूं बता? तो लिमिट क्या जाएगी? 0 से 2 और किसके अंडर निकालूंगा? इस लाइन के अंडर, उस कर्व के अंडर। पता क्या आएगा? तो बोलूंगा एरिया आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 2, 0 से 2। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा y स्क्वायर का? तो y स्क्वायर बनेगा 4 माइनस x स्क्वायर। आप जानते हो कि ये है और आप लोग यहां से y स्क्वायर को लिखोगे 4 माइनस x स्क्वायर और y को लिखोगे, तो आप लोग बोलोगे y की जगह पे आ जाएगा रूट में 4 माइनस x स्क्वायर का dx 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करते, 0 से लेकर 2 तक मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू ये। अरे नहीं आया, नहीं आया तनीषा? डाउट है कुछ? किसी को भी डाउट हो तो बोलो जल्दी। पक्का? कितना इजी है भाई, कुछ भी नहीं है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। बताइए कौन है? इसको देख के बचाना कौन है? तो मैंने कहा सर चौथे क्वेश्चन में तो पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो पैराबोला है। एक y एक्सिस उसने बोल दिया, एक उसने लाइन बोल दी y इक्वल टू 3। तो मुझे बताना y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे बनेगा? बताओ y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा बनेगा? ऐसा सही है चेतन? y एक्सिस कहां पर है? ये रहा। Where is y equal to 3? So 1 2 3, this is y equal to 3।
ऐसी लाइन जिसमें y हमेशा 3 रहेगा, इसके ऊपर 3 से ज्यादा होगा तो ये वाली लाइन पे y हमेशा क्या रहेगा 3 रहेगा। तो कौन सा एरिया ऐसा जो y एक्सिस और इसने और पैराबोला ने बाउंड किया है? ये वाला। अब ये वाला जो एरिया बाउंड किया आप x के थ्रू निकाल नहीं सकते क्योंकि ये एरिया तो किस पे बाउंड है बोलो, y पे। अरे y एक्सिस क्या लॉन्ग है, नहीं वाला एरिया x पे तो है ही नहीं। समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ। अनामिका डाउट लग रहा है किसी बच्चे को? वेरी गुड। तो मुझे बताना कितना आएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे सर ये वाला पॉइंट तो 0 0 है, ये वाला पॉइंट 0,3 ताकि पता लग जाए कहां तक इंटीग्रेट करना है। और ये वाले की इक्वेशन क्या है सर, ये वाले की इक्वेशन है y² = 4x। तो मुझे बताओ जरा मैं ये वाला एरिया कैसे निकालूंगा। अरे इसमें से पलट के देख सकते हो आप लोग, देखना चाहो अगर मैं सोचो तो बोलो एरिया कितना आएगा। एरिया बताओ कितना आएगा, 0 से 3, 0 से 3 इस कर्व के अंदर। लेकिन आपको पता है मैं 0 से 3 कौन सी लिमिट को चेंज कर रहा हूं, dy को। तो मेरे को यहाँ पर x बराबर पुट करना है। क्या बराबर पुट करना है बोलो, x। इंटीग्रेट मत कर देना x को, यहीं पर ही इंटीग्रेट कर दो x²/2। y के साथ में x नहीं हो सकता इंटीग्रेट, y की टर्म्स में आना चाहिए। तो मुझे बताओ तुम लोग x को क्या पुट करोगे, x को पुट करोगे y²/4। क्या पुट करोगे बस। अब करके दिखाऊंगा अभी आता है बच्चों। 1/4 बाहर आ जाएगा, y का स्क्वायर का y की पावर 3/3 हो जाएगा। कर दो जी, नहीं आया। तो अगर y पे एरिया बाउंड होगा तो y के अकॉर्डिंग हो जाएगा, x पे एरिया बाउंड होगा तो x के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज। मुश्किल लगा? आ जाओ सीरीज में देखो, सारे क्वेश्चंस करा देता हूं। देख रहे हो 1 घंटे में कितना मॉडल जा रहा है। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। कुछ कर्व दिए हुए हैं। पहला पार्ट है y में x², x = 1, x = 2 और x एक्सिस। जल्दी बताओ y में x² मतलब क्या है? अरे मतलब है x² में y। बातें भी की है, x² में 4ay होता है ना, कैसा बनता है नहीं पढ़ा? अरे यार आपने ये पढ़ा है क्या? सही है, कहां है? यही है, वो x² उधर दे दिया, y इधर दे दिया। बस मैं इसको ऐसा लिख के दे दूं, अगर 4ay = x² तो क्या अलग चीज रहेगी? चीज तो वही रहेगी। अरे 4a की वैल्यू 1 है यार, क्या दिक्कत है? 4a की वैल्यू 1 है, इससे कोई थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मेन टर्म्स वेरिएबल्स पहचानने हैं। तो ये सब बन गया। x = 1 कहां पर है? x = 1 तो 1 यहां पर कहीं होगा। ये x = 1, x = 1 लाइन, x = 1 लाइन। वेयर इज x = 2 लाइन? सर ये रही x = 2 लाइन। वेयर इज x एक्सिस? हियर इज x एक्सिस। बताओ पैराबोला 1 लाइन, x = 2 लाइन, द x एक्सिस। कौन सा एरिया बाउंड हुआ है भाई? x² में y कैसे बनाओगे? यूं जाएगा। फिर बोला x = 1 लाइन ये रही, x = 2 लाइन ये रही, x एक्सिस ये रही। कह रहे इन चारों के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ है, चार कौन से? एक ये चीज, एक ये चीज, एक ये चीज, एक ये चीज। कौन सा एरिया बाउंड हुआ? ये वाला बंद हुआ। अभी एरिया कैसे निकालूं? ये तो मैं सिखाया आपको। किसी भी कर्व के नीचे का एरिया, किसी भी कर्व के नीचे का एरिया कैसे निकलेगा? तो अगर ये 1 लाइन है और ये 2 लाइन है तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 1,0। ये वाला कौन सा होगा? और उसकी इक्वेशन मुझे पता है y = में बोलो क्या है? x²। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। तो मुझे बताना जरा क्या आएगा एरिया आप लोगों को कितना आ जाएगा? आप लोग बोलोगे 1 से 2, 1 से 2 इंटीग्रेट करूंगा इसकी y की वैल्यू को। देखो अगर लिखना होता है ना पूरा प्रॉपर तो ऐसे लिखना है, x की लिमिट में चेंज आ रहा है और y की वैल्यू पुट होगी, इसकी वैल्यू पुट होगी y की। तो 1 से 2 y की वैल्यू क्या पुट होगी बोलो? x²। इसके बाद किसको नहीं आता भाई? नहीं आया समझ में? अगले क्वेश्चन में कोई गेम चेंज नहीं करी, बस x की पावर 4 दे दिया। क्या दे दिया बोलो? अब कुछ बच्चे सर आपने x की पावर 4 तो सिखाया नहीं था भाई। यही तो मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए पेपर के अंदर। x की पावर 4 मान लो नहीं सिखाया था तो क्या करना था तुम लोगों को? तुम कहते सर 0 पर रखा तो 0 आया। इसमें मैंने क्या रखा अर्श? 0 रखा तो क्या आया? 1 रखा तो क्या आया? 2 रखा तो क्या आया? 8 16। -1 रखा तो 1, -2 रखा तो 16। दिख रहा है यार, ये तो रिपीट कर रहा है अपने आप को। 0 पे 0 दिखाता है, 1 पे 1, 2 पे 16, कुछ ऐसे। फिर -1 पे 1 और -2 पे भी 16। तो पैराबोला ही तो जा रहा है, नहीं जा रहा? जैसे x² थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ होता होगा तो x की पावर 4 थोड़ा सा और अंदर होता होगा। कारण है बड़ा सा, x² जो है ना 2 पे 4 ही देगा, बस 2 पे 4 देगा। ये 2 पे थोड़ा सा ये तो यूं आता है और ये वाला थोड़ा और अंदर जाता है। मतलब कि मैं अगर तुम लोगों को इन शॉर्ट बोलूं ना तो अगर आप मुझसे पूछेंगे y = x² थोड़ा सा ऐसा होता होगा, y = x की पावर 4 थोड़ा सा ऐसा होता होगा, y = x की पावर 6
थोड़ा और अंदर होगा, y इक्वल टू x की पावर 8 थोड़ा और अंदर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस ये ऐसे ही है यार, कुछ नहीं है। आप लोगों को पेपर में कोई नया कर्व आए, जस्ट पुट द पॉइंट एंड गेट द, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, ये आपका कर्व बन गया, फिर x इक्वल टू 1 लाइन कहां से पास होगी? तो मान लो कहीं से मैंने x इक्वल टू 1 लाइन मान ली, बाहर मत कर देना x इक्वल टू 5 वहां खींच दी, कहीं ना कहीं इसके पास से ही लेके जाना, कट रही होगी x इक्वल टू 5। अब वहां बना दोगे तो फिर मैं कहां से एरिया बाउंड करूंगा? समझ रहे हो? तो x इक्वल टू 5 भी देने जैसा आएगा, क्योंकि 5 में तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेता होगा। तो और क्या आएगा? x एक्सिस। कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया। फिर एरिया किसी कर्व के नीचे, फिर एरिया किसी कर्व के, आपको बस क्या पता होनी चाहिए बच्चों? आपको बस लिमिट से तो पता होनी चाहिए। तो ये 1 0 है, ये 5 0 है, ये इक्वेशन y इक्वल टू, तो मुझे बताओ एरिया कितना आएगा? 1 से 5 dx पे लिमिट चेंज हो रही है y की वैल्यू, तो 1 से 5 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अरे समझ आ रहा है? स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, आयशा इसका ग्राफ स्केच करना है, बताओ कैसे बनेगा? अरे मनी मन बोल रहे हो, -3 में। हाँ तो बस यही तो बोलना है, मनी मन में बोल जाएगा यार, मेरे को कैसे सुनेगा? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसे सर अंदर वाली चीज को 0 पुट करो तो x + 3 0 होगा, तो कितने पे होगा? x - 3 पे। मैंने बोला था v बनना होता है इस ग्राफ का, बन गया v। आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग को लगे ना तो आप लोग इसको ड्रॉ, मतलब ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करके भी देख सकते हैं। अगर पॉइंट प्लॉट करते तो क्या करते? जैसे -3 पुट करते तो कितना आता? 0 आता। -2 रख के देखो, प्लस का 1 आएगा। -1 रख के देखो, प्लस का 2 आएगा। -4 रखो 1 आएगा। -5 पे वापस 2 आएगा, बस इस पे 0 होएगा। इसके बाद फिर से 1 2 बढ़ती जाएगी वैल्यू, इससे पीछे भी 1 2 बढ़ती जाएगी, बनेगा ना भी। और फिर भी मैंने आपको सीधा तरीका बता दिया। अब उसका सवाल भी, ये तो ग्राफ ड्रॉ करना था, इसका मार्क्स था कुछ, और कहता है फिर इवैल्यूएट करो इसको और फाइंड करके दिखाओ मुझे कि -6 से लेकर 0 तक मॉड्यूलस ऑफ x + 3 कैसे होगा। वैसे तो ये कल क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, वैसे तो ये इंटीग्रेशन हम लोगों को आता है, लेकिन वो बस मैं कुछ बताना चाह रहा है। कह रहा -6 से लेकर 0 तक ना, इस मॉड्यूलस कर्व को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो वो आपसे पता है क्या जानने में इंटरेस्टेड है? अगर तुम समझ पा रहे हो तो वो क्या जानने में इंटरेस्टेड है? हर चीज बताएगा वो क्या जानने में इंटरेस्टेड है। अगर वो -6 से लेकर 0 तक तुम्हें इसको इंटीग्रेट करने को बोल रहा है, बता। वो जानना चाहता है कि इस मॉड्यूलस ऑफ x + 3 ने, इस मॉड्यूलस ऑफ x + 3 ने यहां से लेके यहां तक कितना एरिया बाउंड किया। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं अंडर सम लिमिट, तो यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द एरिया, यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द। मुझे पता है कि ये वाली चीज करने में किसी बच्चों को खास दिक्कत आने वाली है नहीं। अगर तुम इंटीग्रेशन के कांसेप्ट से करोगे तो कैसे करोगे? बोलो, सीधा करोगे, -3 पे ब्रेक हो रहा है तो -6 से लेके -3 तक कर दोगे। -6 से, सुन ना, आपको दो चीजें पता लगेंगी इस क्वेश्चन के अंदर। -6 से लेके -3 तक अलग से इंटीग्रेट करोगे, और -3 से 0 तक। अच्छा बताओ ना, किस रेंज में आप इसको माइनस करोगे, किस रेंज में प्लस करोगे? लिख मत भाई, यश। -6 से -3 में कोई वैल्यू ले ले तो नेगेटिव आएगा, तो तू नेगेटिव का लेगा यहाँ पर इसको। और इस रेंज में बोलो कैसे लेगा? -2 कुछ भी रख ले, पॉजिटिव आएगा। तो बोलो कैसा रहेगा? बोलो पॉजिटिव का। अगर तुम इंटीग्रेशन चैप्टर को कर रहे हो, तुम यही काम करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? मुझे बताओ। इंटीग्रेशन चैप्टर में तो आप ये वाला काम करते हैं। मुझे तुम ये बताओ, इसने करा क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोग मॉड्यूलस को लिखना जानते हैं। याद करो, मॉड्यूलस अगर y इक्वल टू mod ऑफ x + 3 है, यश, तो इसके आगे वाली वैल्यूज के लिए ये ऑटोमेटिकली प्लस का ही है। गुरदीप नहीं आ रहा समझ में? भाई -3 से कोई बड़ी वैल्यू रख के देखो ना एक बार, -2 -1 रख के देखो ना, अंदर प्लस का ही आ रहा है। किसका आ रहा है बोलो? ध्यान दो बच्चों, देखो लर्निंग पे यहां पर ध्यान देना है। इधर रिया, -3 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखो, -2 -1, वैसे ही प्लस का, मतलब यहां पर ये y इक्वल टू बोलो क्या है? यहां पर ये y इक्वल टू x + 3 है। सही बात है, लेकिन पीछे की वैल्यूज के लिए अगर मैं बिना मोड लिखना चाहता हूं, बिना मोड, तो मुझे पता है कि मैं पीछे की कोई भी वैल्यू डालूंगा तो वो नेगेटिव रिजल्ट दे जाएगा। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने उसको क्या लिखा? माइनस टाइम्स ऑफ x + 3। इसीलिए तो ऐसा इंटीग्रेशन हुआ है कि -6 से लेकर -3 तक ये एरिया
इसके अंडर है, माइनस ऑफ x प्लस 3 के अंडर है, और -3 से लेकर 0 तक ये एरिया x प्लस 3 के अंडर। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उसने बिल्कुल सही लिखा है कि -6 से लेकर 0 तक इस मॉडुलस को अगर मैं एरिया निकालना चाह रहा हूं तो मैं बोलूंगा -6 से लेकर -3 तक ये एरिया इसके अंडर है, और -3 से लेकर 0 तक ये एरिया x प्लस 3 के अंडर है। लेकिन मेरे पास इससे भी आसान एक तरीका है जो आप लोग कर सकते थे इस क्वेश्चन में। क्या तरीका है? क्योंकि भैया जितना लिमिट इधर है इतना लिमिट इधर है, वो तो डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बन गया है। अदरवाइज जितना एरिया इस तरह बाउंड होगा उतना एरिया इस तरह बाउंड होगा। अरे ये भी 3 यूनिट गया, वो भी 3 यूनिट गया, तो सीधा भी क्या कर सकते हो कि एरिया कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ -3 से 0, -3 से किसको इंटीग्रेट करूंगा, खत्म कर देना। जितना इसका एरिया उतना ही उसका एरिया होगा, 2 टाइम्स कर देना। नहीं आया समझ में भाई? जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया उसका होगा, क्योंकि 3 यूनिट इधर गया 3 यूनिट इधर गया, लाइन तो ऐसी जाएगी बराबर। तो अगर मैं इसका निकाल के 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं बात, इसका निकाल के 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं बात है कि कौन सा माइनस है? सर लिमिट क्यों चेंज हो गई? अच्छा ठीक है, इसका ये अलग तरीका है, वो अलग तरीका है। या तो मैं इस रेंज में भी अलग से इंटीग्रेट करूं, फिर इसमें भी करूं। इसका आंसर भी मान लो 10 आ गया, इसका भी 10 आ गया, आंसर कितना हो गया 20 हो गया। या मैं सीधा 1 का निकाल के दुगना कर दूं, क्योंकि दोनों कैसे हैं बोलो, सिमेट्रिकल है। हाँ और कैसे होगा? नहीं आप x का सिंपल करो ना। देखो x का आप लोग कर दो x की पावर 1 का x की पावर 2/2, 3 का कर दो 3x, अलग कर दो ना x प्लस 3 को। क्यों सोच रहे हो ऐसे? कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे ज्यादा जमीने पढ़ रहे हो। x² 2 प्लस में 3x करो ना, ऐसे करो बच्चों। ये तुम्हें समझ ही नहीं आया मेरे को लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली। आर्यन हर्ष देखो, अगर आप चीजें सीख रहे हो ना तो आप लोगों को पता लगेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स काम करेंगे। एरिया वाला डबल तरीके से कर गया, ये वाला वैसे आता है। और अगर तुम लोगों को जो मैंने कल एक प्रॉपर्टी सिखाई थी क्लास के अंदर -a to a वाली, -a to याद आ रहा है कुछ आप लोगों को पढ़ाया था? उसमें डबल हो जाता है सीधा, वो डबल ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो एरिया इधर का सेम है। तो मुझे छोड़ो, मुझे बस तुम इतना बताओ, अगर ये एरिया निकालने को आएगा तो क्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे? सर मैं तो कह रहा हूँ सिंपल सा। अगर आपको ज्यादा मुश्किल लगे ना, आपको इतना तो पता है ना, -3 के आगे प्लस का लिखा जाएगा और -3 से पहले ये माइनस का लिखा जाएगा। तो क्या करोगे, इतने से इतने तक ये एरिया इस y के अंडर है, इतने से इतने तक ये इस y के अंडर, दोनों को जोड़ देंगे, खत्म कहानी। नहीं आया समझ? और जिसको समझदारी से पता लग रहा है कि जितना एरिया ये होगा उतना एरिया वो होगा। डायग्राम को मत देखो, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा गया वैसे यहाँ से, नहीं तो ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, बराबर एरिया आएगा। तो एक का एरिया निकाल के क्या कर सकते हो बोलो, दुगना भी कर सकते हो। समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है। तो मॉड्यूलस से कोई टेंशन तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन है पढ़ लो। y = sin x है, बातें नहीं। x है 0, x है 2 पाई। तो मुझे बताओ y = sin x कैसा बनेगा? बोलो y = sin x कैसा बनेगा? हर्ष पता, sin 0 पे 0, π/2 पे इधर 0, इधर। अब उसने क्या सवाल पूछा है? ये किसका इक्वेशन है? कह रहा है 0 से 2 पाई तक इसने कितना एरिया बाउंड किया? तो 0 से 2 पाई तक इसने एरिया बाउंड किया, ये वाला और ये वाला। बोला है कि नहीं? अब मुझे दोनों निकालने हैं। तो क्या आप लोग इतना नहीं समझ पाते कि जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा? तो मैं 2 टाइम कर दूं, क्या कर दूं? तो मैं बोलूंगा जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर इसका y बराबर क्या है बोलो, dx। नहीं आ रहा समझ? sin x का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, माइनस बाहर ले लेता हूं, cos x, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। cos पाई की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1, तो -2 × -2 4 स्क्वायर यूनिट्स। नहीं आया समझ में? 2 स्क्वायर यूनिट इसका है, 2 स्क्वायर यूनिट इसका होगा, तब जाके 4 आया होगा। हमने सीधा 2 टाइम्स कर दिया, एक का निकाल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिंपल है, बहुत नकली क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा अगर वो ये बोल दे एग्जाम में इस बार 0 से π/2 तक इसने कितना एरिया बाउंड किया, फिर क्या करोगे? 2 आ जाएगा। तो 0 से π/2 तक कर देंगे, 0 से π/2 तक y को sin x तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से π/2 हो जाएगा। नहीं है बस पक्का? नहीं आएगा नहीं का, जितनी लिमिट बोलेगा वहां तक कर देंगे ना, क्या टेंशन है। चलो नेक्स्ट बातें नहीं बिल्कुल भी। 4th क्वेश्चन इजी है। 4th क्वेश्चन में y = x3।
और x एक्सिस x इक्वल टू, अब सुनो, अब बच्चा कहेगा सर मैंने तो y इक्वल टू एक्स क्यूब नहीं पढ़ा, आपने तो मुझे पहला बोला एलिप्स वगैरह सब पढ़ाया था। मैंने बोला है ना आप लोगों को लाखों इक्वेशंस हैं, लाखों इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस की कोई लिमिट नहीं है, आप बिल्कुल भी सारी इक्वेशंस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में जो भी इक्वेशन आती है अगर वो दिखता है कि वो अलग इक्वेशन है जो क्लास में नहीं हुई है, तो आपको बस क्या करना है, पॉइंट्स फ्लोट करके ड्रॉ करना है। हमने तरीका सीखा हुआ बनाने का, रटा नहीं हुआ। तो मुझे बताओ जरा क्या होगा, बताओ क्या होगा, कैसे बनेगा इसका ग्राफ? बोलोगे x को 0 रखा, y 0, x को 1 रखा, y 1, x को 2 रखा, 8। अब मैंने बोला है कि जब प्लस में रखो तो माइनस में भी रख के देखो तो पता लगेगा। -1 रखा तो इस बार -1 आएगा, -2 रखा तो -8। ये y इक्वल टू x2 की तरह नहीं कि यहां पर भी प्लस देगा, यहां पर भी प्लस देगा। ये यहां वाली वैल्यूज के लिए प्लस रिजल्ट दे रहा है और यहां वाले के लिए तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, -1 पे -1 और -2 पे -8। बताओ कैसे जाएगा? बन गया? ये कुछ नहीं है, जैसे y इक्वल टू x2 होता है ना, तो यही चीज है ऐसे बन जाती है, क्योंकि वो उसके लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट देती है। y इक्वल टू x3 बस नीचे आया, नेगेटिव आया, नहीं आया समझ में? पक्का? अब ये तो हो गया y इक्वल टू x3। अच्छा बताओ x एक्सिस कौन है? ये तो है y इक्वल टू x3। बताओ x एक्सिस कौन है? ये रहा, ये रहा। x इक्वल टू -2 कहां पर है? तो ये रहा -2। यहां कर दो थोड़ा सा ऐसे, जोर से ला लो। अरे यार मैंने बनाया भी तो ऐसे ही ना। बताओ x इक्वल टू -2 कहां से आएगा? ये लाइन क्या होगी? अरे बातें नहीं, ये लाइन होगी x इक्वल टू -2 इसने, और x इक्वल टू 1 कहां पर होगा? x इक्वल टू 1 ये होगा। कौन कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पहले बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको। तो एक तो ये वाला एरिया बाउंड हुआ, एक ये वाला एरिया बाउंड हुआ। अच्छा क्या इस बार आप लोग ये बात कह सकते हो कि दोनों बराबर है? नहीं सर, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये 0 से लेके 1 तक है और वो 0 से लेके -2 तक। कहां तक है बोलो? तो बराबर नहीं है बच्चों, बराबर नहीं है। बराबर होता पता है कब? जब ये भी 2 तक होता और वो भी -2 तक है, तो हम बराबर कर सकते थे, 2 टाइम कर सकते। बट ये सिर्फ 1 तक है और वो कहां तक है बोलो? 2 तक। अब आप लोगों को एरिया निकालना है, तो कुछ नहीं, इसका एरिया लेक्शन निकाल लो, उसका एरिया लेक्शन निकाल लो, दोनों के एरिया को जोड़ दो। ये भी एरिया कर्व के अंदर है, ये वाला एरिया भी कर्व के अंदर है, बस ऊपर की तरफ है। अब मैं तुम्हें फर्क बताता हूं कि पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर एरिया नीचे की तरफ बाउंड है। किसकी तरफ बाउंड है बोलो? सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, बस एक बात का ध्यान देना है कि जब आप इस नीचे वाली चीज का एरिया निकालेंगे तो वो एरिया बस नेगेटिव में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? टेंशन कोई बात नहीं है, आपको मैं करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैं बोलूंगा टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया कितना होगा, ध्यान देना क्लास, बिल्कुल भी बातें नहीं। इस वाले एरिया को A1 बोल लो, इस वाले को A2 बोल लो, तो मैं बोलूंगा टोटल एरिया होगा A1 जमा A2। सब बच्चे मुझे बताओ A1 एरिया कैसे निकलेगा? A1 एरिया तो बोलेंगे इसके अंदर है सर, y इक्वल टू x क्यूब के अंदर, y इक्वल टू, अरे उसी के अंदर मानेंगे ऐसे करके। तो y इक्वल टू में x क्यूब के अंदर है, तो मैंने बोला x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट क्या लेंगे? -2 से 0, -2 से, तो -2 से लेकर 0 तक, -2 से लेकर 0 तक किसको इंटीग्रेट करेंगे? x क्यूब। समझ नहीं आ रहा? बताना कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? 0 रखेंगे तो 0 आएगा, माइनस का साइन आएगा, -2 रखोगे तो कितना आएगा? -2 की पावर 4 होगा 16, 16 बाई में 4, आंसर कितना आ गया? -4 स्क्वायर यूनिट। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं, नेगेटिव साइन से ये दिखाना चाह रहा है कि वो नीचे की तरफ एरिया है, आपको एरिया हमेशा प्लस में लेने होते हैं। किसमें लेते बोलो? प्लस में। तो भले ही वो -4 आ जाए, आप A1 का एरिया बोलो कितना मानोगे? 4 स्क्वायर यूनिट। क्या मानोगे? भले ही वो -4 आए, कभी भी नीचे का एरिया होगा नेगेटिव आएगा, बट आप लोग उसको गलती मत करना, उसको पॉजिटिव ट्रीट करना। क्या ट्रीट करना? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव हो। क्लियर हुआ है? नहीं आया समझ? A2 कितना आएगा? तो A2 तो बहुत ही नकली है, A2 है 0 से 1, क्या है बोलो? किसके अंडर है? y इक्वल टू x क्यूब, x की पावर 4/4, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, 1/4 माइनस में 0, बोलो कितना आएगा? तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 4 + 1/4, 17/4 स्क्वायर यूनिट। क्या गलती हो सकती है एग्जाम में? किस गलती से बचना है जरूर ध्यान दो भाई, कि जब आप इसको साथ में कर रहे होंगे ना, साथ में करने की कोशिश करेंगे, तो गलती से बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपका पहले वाले का -4 आ गया,
-4 आ गया और दूसरे वाले का 1/4 आ गया, साथ में कर सकते हैं ना भाई, इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया साथ में ये वाले को और जोड़ना शुरू कर दिया। तो गलती से हो सकता है आप यहाँ पर माइनस कर जाए और इसका आंसर -15/4 लिखा है, या लास्ट में सोचेंगे माइनस हटा दे तो 15/4, तो भी आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट का अगर एरिया नेगेटिव आ रहा है तो वो हमेशा कैसे लेना है, बोलो पॉजिटिव, बिकॉज एरियाज नेगेटिव नहीं हो सकते। और एरिया बस नेगेटिव तब आता है जब आप कहाँ की लिमिट लेते हैं, कहाँ का एरिया लेते हैं, नीचे का एरिया लेते हैं, तब हमेशा नेगेटिव आता है, बट उसको पॉजिटिव ही ट्रीट करें। समझ आ रहा है कि नहीं? और लिमिट की आदत बनाए, हमेशा लेफ्ट साइड जाते हैं, -2 से 0, 0 से 1 ऐसे लेफ्ट साइड जाते हैं, छोटे से बड़े तक जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है कि तुम सोच रहे हो ना क्वेश्चन कुछ अलग आ गया, एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व के अंडर का एरिया, बस कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करेंगे उस कर्व को, बस सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अबे कुछ आ भी रहा है समझ में या चैप्टर भी आज से हैं, ऐसे जाते जाते सब कुछ हाथ में बचा ही नहीं, मैट्रिसेस हाथ में बचा हुआ बस है, वो भी नहीं है। चलो फिर तो भगवान भरोसे जाओ, मंदिर में पूजा करो बस, तो बस उसी का कुछ हो सकता है। सुनो नहीं आ रहा समझ, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x mod x, x axis ordinates x is equals to -1 and x is equal to 1। बच्चा ऐसा इसका मैं कैसे ट्रीट करूं, देखो यार आपको ऑब्वियस सी बात है, इसको बनाते हुए दिक्कत आने वाली है, थोड़ा सोचोगे सर ये कैसे इस पे काम करना है। देखो पॉइंट प्लॉट करते वक्त मेरे को पता है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, दिखाता हूं कैसे, ढंग से सुन लेना, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। आप क्या करोगे, जब आपको एक कर्व दिखेगा तो आप लोग के दिमाग में ये चीज आएगी कि सर मैं रैंडम वैल्यूज पुट करता हूं, रैंडम वैल्यूज पुट करता हूं, मतलब ऐसे कि मैंने कर्व तो देखा नहीं, x * mod x कैसा फिर दे दिया, बहुत इजी कर्व है, लेकिन हालांकि बस ढंग से सुनना। गुरदीप अगर मैं x को 0 रखता हूं, पता कितना आएगा, 0 * 0 तो 0 ही आएगा सर, 1 रखता हूं तो 1 और यहां पे 1 तो 1 ही आएगा सर, 2 रखता हूं तो 2 और मॉडुलस ऑफ 2 भी 2 ही आएगा तो 4 हो जाएगा। अभी सही चल रहा है। -1 रखता हूं प्रिंस, अगर -1 रखा तो ये तो माइनस का रहा लेकिन वो प्लस का हो गया, तो रिजल्ट कैसा आएगा, माइनस का। नहीं समझे, अगर मैंने रखा -2 तो -2 और ये वाला -2 + 2 हो जाएगा, तो बोलो कितना आएगा, तो -2 रखने पे आएगा -4। समझ ही नहीं आ रहा, तो मेरे को समझ में आ गया कर्व तो कैसे बनना है, कर्व की टेंशन में नहीं, कैसे 0 0 1 पे 1 1 पे 1 2 पे 4, तो ऐसे कर दूंगा 2 पे 4, थोड़ा सा कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है ऐसे जाएगा, -1 पे -1 -2 पे फिर 4, थोड़ा सा ऐसा जाएगा, आपने इसे x क्यूब जैसा बन गया, हाँ बन गया, आसपास ही जा रही लाइन सारी की सारी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा कर्व आप लोगों ने बना लिया, अब आप क्या देखते हैं, कहां का एरिया निकालना है, सुन लो कहां का एरिया निकालना है, सभी बच्चों के बोर्ड पे इधर x एक्सिस ये ना, वेयर इज x इक्वल टू -1, दिस लाइन इज x इक्वल टू -1, वेयर इज x इक्वल टू 1। हाँ इस बार आप लोग बोल सकते हैं कि दोनों तरफ एरिया बिल्कुल क्या होगा, ये देखो ये रहा बिल्कुल बराबर एरिया आएगा भाई, तो किसी भी एक तरफ का भी अगर मैं निकाल लूंगा, किसी भी एक तरफ का अगर मैं निकाल लेता हूं भाई, किसी भी एक तरफ का निकाल लूं, जैसे 0 0 है और ये वाला पॉइंट बोलो क्या है 1 0 और ये वाला बोलो क्या है -1 0, तो मैं अगर एक तरफ का भी निकाल लूंगा तो 2 टाइम करेंगे खत्म हो जाएगी। लेकिन बात एक भी प्रॉब्लम अभी कर रही है कि यहां पर अगर मैं 0 से 1 में इंटीग्रेट करता हूं तो कौन सी इक्वेशन लूं, इक्वेशन तो बड़ी अजीब सी है। तो क्या आपको मॉड्यूलस ऑफ x के बारे में नहीं पता कि मॉड्यूलस ऑफ x को आप जानते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो मॉड्यूलस ऑफ x को x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और 0 से छोटी के लिए उसको क्या लिख सकते हैं -x। हमने पढ़ा है ये चीज, तनीषा नहीं आ रहा समझ में, तो मैं कहूंगा जो ये मेरा फंक्शन है ना, मैं इसको चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है, ध्यान से सुनना आप लोग, कि जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो वी कैन राइट mod x एज x। बताया था ना कि मोड का काम 0 से बड़ी वैल्यू के लिए कुछ भी नहीं है, वो x की तरह ही ट्रीट करा जा सकता है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x की तरह ट्रीट होएगा तो x² बन जाएगा, तो y x² बन जाएगा x 0 से बड़े के लिए, और x 0 से छोटे के लिए बोलो ये क्या ट्रीट होएगा -x, तो बोलो क्या आएगा -x, क्या आएगा बोलो। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, ये जो मेरी कर्व के ऊपर की इक्वेशन जा रही है, ये कर्व की इक्वेशन कुछ और नहीं है, तो y x² है, y इस तरफ क्या है बोलो, y -x। लेकिन मुझे इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, मैं 2 टाइम्स करके ये निकाल दूं। इन केस अगर निकालना पड़ता पेपर में कि यहां का अलग है, तो क्या लेते हैं कि क्वेश्चन y -x, y उसको इंटीग्रेट करते, फिर इतने से इतने तक उसको इंटीग्रेट करा, इधर इतने से इतने तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। तो मुझे बताना जरा सब बच्चे, इस क्वेश्चन का एरिया कितना आएगा, तो इस क्वेश्चन का एरिया आएगा 2 टाइम्स ऑफ बोलो क्या, 0 से 1, इसको बोलो कर लो, हो गया। मॉड्यूलस आपकी गेम को फंसा सकता है, इसलिए बार-बार बोल रहा हूं, मॉड्यूलस पे थोड़ा ध्यान दीजिए।
समझ आया या नहीं आया? हर्ष मुश्किल है? खत्म। देखो मैंने कहा था आप लोगों को पूरा चैप्टर में क्लास में एक क्वेश्चन करा दूंगा इसका। एग्जांपल कर लो। cos x का ग्राफ है, देखना आपको कशिश cos x का ग्राफ है, तो cos x का ग्राफ कैसा बनेगा? 0 पर तो 1 देता है, पाई बाय 2 पे 0 देता है, पाई पे -1 देता है, 3 पाई बाय 2 पे 0 देता है, 2 पाई बनाया था मैंने भी। अरे मैंने भी सिखाया था। अब सुनो इधर आनंद 0 से 2 पाई में कितना एरिया बाउंड करेगा? cos x का ग्राफ 0 से 2 पाई में, यार ऑब्वियसली बात है सारा एरिया है, और कहीं ना कहीं अगर मैं एक एरिया निकाल लूं तो ये बाकी का एरिया 4 गुना है, मतलब टोटल एरिया इसके 4 गुना है। अरे देखो ना, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, और ऐसे 2 हिस्से इसके अंदर है। तो मैं अगर इसका एरिया निकाल के 4 गुना कर दूं, इसका एरिया निकाल के गेम खत्म। अरे यार नहीं यार, कैसे निकालोगे बोलो? इसमें तो करानी 4 टाइम। आप इसके आंसर देख रहे हो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, आप इसके सॉल्यूशंस देख रहे हो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए ना, इनके सॉल्यूशंस को मत देखिए। अगर आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो देखो ये एकदम नकली क्वेश्चन था। ये 2 पाई है, ये पाई बाय 2 है, ये 0 है, अगर ये हाँ ठीक है, 3 पाई बाय 2 है और पाई है। ध्यान दो, अगर मैं इसका एरिया निकाल के 4 गुना कर दूंगा तो भी तो बात वही आएगी ना। और ये कौन सी इक्वेशन है? y इक्वल टू cos x। तो मैंने बोला जो एरिया आएगा वो आएगा 0 से पाई बाय 2, 0 से cos x को इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा, और 4 गुना कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब कितनी देर लगेगी इसमें? 4 गुना में cos x का इंटीग्रेशन बोलो क्या? sin x, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, तो आपको पता है sin पाई बाय 2 क्या होगा? 1 माइनस में sin 0 होगा, आंसर आ जाएगा 4। इनका फाइनल आंसर 2 है। ये कर रहे हैं, एक को निकाला फिर दूसरे का निकाला फिर उसको निकाला, नहीं करना है ऐसे, हम डायरेक्ट करेंगे। कोई चिंता मत करना कि इसके नंबर कटेंगे, ज्यादा चिंता तो फिर ये समझ चले जाना, ठीक है? जो बताया वही करना है आपको। इजी है, बिल्कुल नकली क्वेश्चन है। कैसे? y is equal to 3x plus 2, ये तो स्ट्रेट लाइन है। y is equal to 3x plus 2 स्ट्रेट लाइन है, तो y is equal to 3x plus 2 सीधे ड्रॉ होगी। ये देखो ये ड्रॉ होगी ये लाइन। फिर बोल रहा है x is equal to में -1 और 1, तो x is equal to -1 ऐसे पास हुआ और x is equal to 1 ऐसे पास हुआ। तो ये वाला एरिया कर दूं? पढ़ने पे ध्यान दे, करने नहीं लगेगी। मैं तो और अंदर की तरफ हूं, बताओ। बोलो कैसे बनाएगा? स्ट्रेट लाइन कैसे बनाओगे? जल्दी बोलो। x को 0, x को 1, x को 2। अरे यार स्ट्रेट लाइन के लिए तो बस 2-3 पॉइंट ही काफी होते हैं, वैसे तो 1-2 पॉइंट ही बहुत होते हैं, उसका तो वैसे ही जाता है। चलो बोलो 0 पे 2, 1 पे 5। मैं तो कह रहा हूं हो जाएगा बस, नहीं समझे? अरे ऐसे तो बनेगा। बन गई? कौन सी लाइन है ये? y is equal to 3x plus 2। अब सुनो जरा आगे का सुनो, बड़ी समझदारी दिखानी है आप लोगों को। x एक्सिस कहां पर होगा? ये रहा। वेयर इज x इक्वल टू -1। अब देखो एक मिस्टेक होने के बहुत चांस है। x इज इक्वल टू -1। अच्छा क्वेश्चन है। अब -1 बच्चा सोचेगा इसके अंदर से तो नहीं जा रहा कहीं, या इसके बाहर से तो नहीं जा रहा, क्या पता यही -1 ना हो, सोच सकता है। तो उसके लिए बस ये वाला पॉइंट आप निकाल लो, आपको पता लग जाएगा -1 इधर है या इधर है। आपको सर ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? अरे लाइन है यार, ये तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल छोटी क्लास की चीज है कि ये वाला पॉइंट क्या होता है। इस पॉइंट पर तुम्हारा जो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है कितना होता है? 0 होता है। y कोऑर्डिनेट कितना होता है? अरे यार y को 0 रख के देखो ना यार, y को 0 रखो एक बार, बताओ x कितना आएगा? y को 0 रखोगे तो x आएगा -2/3। कितना आएगा? आएगा ना। तो ये वाली लाइन -2/3, 0 से भी पास करती है। -2/3, और -2/3 बेसिकली क्या है? 1 से छोटा वैल्यू है। अरे -2/3 को डिवाइड करने पर कितना आएगा? माइनस का 0.66, माइनस का 0.66 बेसिकली, जो कि -1 से बोलो क्या है? छोटा है। -1 से बोलो क्या है? तो आपको ये जो डाउट था ना कि सर वो -1 x इक्वल टू -1 कहीं अंदर से तो पास नहीं हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, इसी से पास हो जाए, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट को निकालने के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक कॉमन सेंस होती है, इतना आपको सोचेंगे तो एकदम आइडिया लगेगा। तो मुझे बताना x इक्वल टू -1 कहां से पास होएगा? तो x इक्वल टू -1 थोड़ा सा इसके इधर से पास होएगा। डोंट वरी, आप जो इतना बड़ा होगा -1, अरे यार तो हम डायग्राम बना रहे हैं ना, तो ये -1 यहां से पास होएगा, x इक्वल टू में -1। तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट कितना आएगा? सब बच्चे बोलो -1, तो एक तो ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया, x एक्सिस दिस एंड दिस, उसने बोला था x एक्सिस दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो ये वाला एरिया निकाल लें।
और क्या निकालना है, उसने बोला x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, तो जब तुम -1 इतनी दूर ले रहे हो तो 1 को भी तुम्हें थोड़ा सा दूर ही लेना चाहिए, तो 1 भी मैंने यहाँ पर कहीं लिया, तो 1 मैंने यहाँ पर लिया, तो बोलो कैसी लाइन आएगी, ये आ गई x इक्वल टू 1। अब कौन सा एरिया बताओ, कौन सा एरिया, एक ये वाला एरिया देखो कितना बड़ा, अरे एक इसके इस तरफ बाउंड हो रहा है, एक इसके उस तरफ बाउंड हो रहा है, कैसे करोगे सर, सिंपल सी बात है, दोनों अलग एरियाज है, तो -1 से लेके -2/3 तक इंटीग्रेट करूंगा इस एरिया के लिए, और -2/3 तक 1 तक इंटीग्रेट करूंगा इस वाले एरिया के लिए, है ना। तो देख लो कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ये भी कहीं तुम सोचो, एरिया आएगा a1 प्लस, मुझे बताओ a1 एरिया कितना आएगा, जो ये वाला एरिया a1 है वो कैसे आएगा, ये वाला एरिया a2 निकालेंगे, तो a1 एरिया कितना आएगा, इधर भाई a1 आएगा -1 से -2/3, -1 से -2/3, दिस लाइन हैज ए इक्वेशन ऑफ 3x + 2, 3x dx कर दोगे, हो सकता है आपका आंसर नेगेटिव में आए, वो क्या सकता है, आएगा ही आएगा, नेगेटिव में आएगा, आप उसको क्या कर देना, पॉजिटिव कर देना। a1 आ गया, व्हाट इज योर a2, तो a2 एरिया कहां से शुरू हुआ है, माइनस, और कहां तक है बोलो 1 तक, इसके बाद का ही तो है, प्रदीप नहीं आ रहा समझ में, तो -2/3 से लेकर बोलो कितना 1 तक, किसके अंडर की क्वेश्चन है, कर दो इंटीग्रेट, हो गया, a1 आ गया, a2 आ गया, आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक कर्व के नीचे का एरिया पूछ रहा है, आपको कांसेप्ट समझ में आ चुका है, ड्रॉ करना आ गया, तो ये 5 नंबर तो भैया फ्री के हैं, बिल्कुल फ्री के 5 नंबर, ये तुम्हें आता ही है एलिप्स वाला, तो ये कहां आता है, अरे बस उसने ए और बी में दे दिया ना, किसमें दे दिया, ए और बी में, मतलब कि तुमको बोला कि इसके नीचे का एरिया बताओ, इस एलिप्स के नीचे का एरिया बताओ, ये तो बोला है ना एनक्लोज्ड इन द एलिप्स, तो मुझे बताओ ये एलिप्स कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मुझे बताना जरा, अगर ये एलिप्स ऐसा बनेगा तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, वंश ये पॉइंट कितना होगा, अबे ये पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट पता ही नहीं, बेटा घर जाके मैट्रिसेस कर ले, सही बता रहा हूँ, मैट्रिसेस कर ले, डिटरमिनेंट कर ले, उसमें करने लायक कर, पास करने लायक कर लो उसको, हाँ तो वही कर लो कि यहाँ क्या करने आए हो, क्या होगा 3,0, ध्यान ही नहीं है, यस क्या होगा ये वाला पॉइंट 0,b, आती क्लास में समझाई थी ये चीज, ठीक है। तो ये आपको एलिप्स के अंडर का एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है, एलिप्स के अंडर का एरिया जो भी होगा 4 गुना कर दूंगा इस एरिया को, 4 गुना कर दूंगा इस एरिया को, तो बोलो एरिया कितना आएगा 4 टाइम्स ऑफ, अब ये वाला एरिया कितना होगा, तो मैंने बोला 0 से a तक, 0 से इसकी जो y की इक्वेशन है, इसकी जो उसकी y की इक्वेशन क्या आएगी, तो मैंने निकाला y² / b² आएगा 1 माइनस में x², बोलो क्या आएगा, सब बच्चे ध्यान दो, अरे बच्चों y² कितना आ जाएगा, b² / a² और a² माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b/a, कोई मुश्किल चीज नहीं है, तुम सोचो मुश्किल है, तो बोलो क्या आ जाएगा, b/a √a² माइनस, तो मुझे बताना b/a बाहर आ जाएगा तो 4b/a आ जाएगा, 4b/a, और क्या बचेगा बोलो 0 से a √a² माइनस x², क्या तुम्हें √a² माइनस x² का फॉर्मूला नहीं पता है, बताओ क्या आता है, जल्दी बताओ, x/में 2 √a² माइनस x² प्लस में a²/2 sin इनवर्स x/a, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0, बताओ कितना आएगा 4b/में a, अब तुम जब a रखोगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, प्रदीप a को 0 रखते के साथ ही खत्म, कुछ नहीं करना, सॉल्व मत करना, a को 0 रखते हैं a² माइनस x² 0, बताओ ये वाला क्या हो जाएगा, a²/2 sin इनवर्स a रखूंगा तो कितना आएगा 1, 0, a से कटेगा 1 आएगा, ठीक है, माइनस रखूंगा 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, x को 0 रखते ही टर्म 0 कर देगा पूरा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा बोलो, sin इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, sin इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0, बताओ sin इनवर्स 1 कितना होता है, तो sin इनवर्स 1 होता है π/2, अब तुम देख लो a से a कट गया, 4 से 4 कट गया, पूरा तो आ गया πab, कितना आंसर है, πab आंसर है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, फ्री के मार्क्स देगा, ये चैप्टर भी फ्री के मार्क्स देगा, सिर्फ पिछला चैप्टर भी, अगला चैप्टर, सर्कल के अंडर एरिया कितना इनक्लोज, सर्कल कैसा बताओ, ये सर्कल कैसा है, ये सर्कल कैसा है तनीषा, ये सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर क्या है 0 0 है,
और रेडियस बोलो क्या है a। कंपेयर करने से 0 0 और a रेडियस, a निकालना है, 0 से a तक इंटीग्रेट कर देंगे इसके क्वेश्चन करके बताओ। बिल्कुल नकली सारे क्वेश्चन करा दिए, लगभग 12-15 क्वेश्चन से सारे के सारे हो गए। एक क्वेश्चन मैं इसमें आप लोगों को अपनी तरफ से देता हूं। करना एक पुरानी एनसीईआरटी इसकी बात है। अच्छा ये पक्का है ना आप लोगों को, ये सिर्फ एरिया अंडर द कर्व एक ही टॉपिक है, क्योंकि एक और होता है एरिया बिटवीन द कर्व वगैरह, तो वो तो नहीं है ना। चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि है तो नहीं एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है उसका। छोड़ दो इतने पे हैं। प्री बोर्ड तक भी ऐसे आए शायद, एरिया अंडर द कर्व भी आया ना, और कुछ तो नहीं आया ना अलग से। अब बात ये है कि तुम ये सर्कल पहचान नहीं पा रहे होंगे। अब इसके लिए 11th क्लास की चीज याद होनी चाहिए। आ जाओ, तुमको वैसे सर्कल कैसा है ना, ये सर्कल की इक्वेशन तो ऐसी पढ़ाई नहीं, या सर्कल की इक्वेशन तो हमने ऐसी पढ़ी नहीं। हमने तो कैसी पढ़ी सर्कल की इक्वेशन? कोई बता सकता है सर्कल का सेंटर कितना है ऊपर वाले का? किसी को क्लास में पता है सर्कल का सेंटर क्या है? 2 0। बहुत बढ़िया तरीका, वेरी गुड। और रेडियस 12 4, रेडियस 4। आधा जागृति कर दिया, तो सुनो और बाकी कुछ मत करना। देखो ऐसा है, 11th क्लास के अंदर सर्कल की इक्वेशन ऐसे जब मिलती है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इसका सिंपल सा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कैसे आइए मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है, अभी तक का एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को इस तरह का, लेकिन फिर भी हम करके जरूर जाएंगे कि ऐसा ना बना दे उसको। तो x स्क्वायर माइनस 4x तुमने लिया, साथ में लो x के बैठो, बिल्कुल लिखना बंद करो। समझो, आपको मुझे कुछ चीज जोड़नी होती है, कुछ चीज घटानी होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, अगर आप लोगों को याद है। और क्या जोड़ना घटाना होता है? जो भी x का कोफिशिएंट है, लाइक -4 है, इसका आधा करो यानी -2, उसका स्क्वायर करो यानी 4। तो 4 को ही जोड़ो, 4 को ही घटाओ। दोबारा सुन लो, x स्क्वायर माइनस 4x मैंने साथ में लिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर के दौरान आपको पता है कुछ जोड़ना घटाना होता है, फ्रेंड्स याद है? तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसका क्या करना होता है? आधा। -4 का आधा क्या होगा? -2। उसको स्क्वायर करोगे यानी 4 जोड़ा 4 घटाया। और बताओ क्या है? y स्क्वायर वाला टर्म, y स्क्वायर के साथ कोई y वाला टर्म दिया ही नहीं हुआ, तो ये ऐसे ही रहेगा। और बोलो क्या है? -12 बराबर कितना? 0। डोंट वरी, बिल्कुल ऐसे ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अब तुम देखो जो पहले 3 टर्म जो तुम्हें बना के देंगे यहाँ पर, तो ये बना के दे देंगे x - 2 का स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो x - 2 का स्क्वायर है, बिल्कुल इजीली दिख जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर y स्क्वायर ऐसे ही लिख दीजिए और -4 और -12 दोनों ले जाके 16 लिख दीजिए। अब तुम्हें दिखेगा कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, बिकॉज़ इसी को आप लोग समझ रहे हो। x - 2 का होल स्क्वायर y -
0 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। देख लीजिए, कंपेयर करके देख लीजिए। सेंटर कितना आ गया, रेडियस कितना आ गया 4। अरे यार नहीं आया समझ। सेंटर कितना आ गया और रेडियस कितना आ गया 4 आ गया। कंपेयर कर लो बस, है ना। तो मुझे बताओ जरा अच्छा आप लोग एक बात मुझे बताना जरा, y के साथ भी ऐसा कर सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस कुछ करके दे दे, तो उसमें भी यही जोड़ देना, वाई स्क्वायर माइनस 8y होता मान लो, वाई स्क्वायर माइनस 8y। तो तुम क्या जोड़ते क्या घटाते, -8 का आधा कितना लेते -4, उसका स्क्वायर क्या होता 16 जोड़ता 16 घटाता, तो उसका भी एक ऐसा टर्म बन जाता। और बाकी जो कांस्टेंट चीजें मैंने जोड़ी घटाई वो सारी एक तरफ चली जाती है और रेडियस बना देती है। नहीं समझे मेरी बात को, नहीं समझे ना, अंदर नहीं, दोबारा समझो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने x स्क्वायर वाला माइनस 4x साथ में लिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं याद करो, जो x का कोएफिशिएंट उसका आधा करो, उसका स्क्वायर करके जोड़ दो घटा दो, उसका आधा -2 है, उसका स्क्वायर कराया नहीं 4 जोड़ा 4 घटाया। y स्क्वायर मैंने ऐसे रख दिया क्योंकि उसका कुछ करने की जरूरत है नहीं, और ये -12 मैंने ऐसे रख दिया। अब देखो क्या होगा, ये जो चीज है वो तो x -2 का होल स्क्वायर बन जाएगी, और ये वाला y स्क्वायर ऐसे रहेगा -4 और -12 हो जाएगा, हो जाएगा 16 हो गया। सेंटर कितना आ गया 2,0 और रेडियस कितना आ गया 4। मैं बस यही कह रहा हूं कि अगर मान लो पेपर में ऐसे आता, सोचो ऐसे आता, तो अब क्या करते अब तुम ये करते कि x स्क्वायर माइनस का 4x, y x का जो कोएफिशिएंट है -4 उसका आधा -2 उसका स्क्वायर 4 है, 4 जोड़ा 4 घटाया, फिर बोलो क्या करोगे y स्क्वायर प्लस में बोलो कितना 8y, इसका आधा 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 जोड़ा 16 घटाया। अरे यार नहीं आया समझ। और क्या बच गया बोलो -12 लिख दिया। तुमको इतनी सारी टर्म्स लिख दी, कुछ नहीं है भाई, जोड़ा घटाया कुछ कानून से है। ये बताओ क्या बन गया, ये क्या बन गया y प्लस 4 का स्क्वायर, y प्लस, अब कांस्टेंट टर्म देखो -4 -16 और -12, ये -32 बन रहा है, -32 जो कि उधर जाके बोलो क्या बन जाएगा +32। अब तुम कंपेयर कर लो, इससे पता लगेगा तुम्हें सेंटर तो हमारा कितना आ रहा है बोलो 2, -4 2, नहीं आया समझ में गुरदीप। और रेडियस कितना आएगा बोलो, रेडियस आएगा √32, क्योंकि r स्क्वायर होता है सामने, क्या होता है r स्क्वायर, तो r क्या होएगा √32। हालांकि वो इतने कॉम्प्लेक्स में जाएगा ही नहीं, दिख ही नहीं रहा एनसीईआरटी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन। मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि अगर बाय चांस वो चला जाता है इधर, तो हम लोग इसके लिए तैयार रहें कि भैया सेंटर कैसे ढूंढना है और वो कैसे ढूंढना है। अब तुम्हें मिल गया ना, सुनो मेरी बात, अब अगर तुम्हें मिल गया इसका सेंटर और रेडियस, क्या मिला भाई इस वाले का सेंटर और रेडियस 2, 0 और 4, बनाओ इसको, कहां पर बनेगा ये बताओ, 2, 0 और 4 कहां बनेगा। तो इस सर्कल का सेंटर है बच्चों 2, 0, तो यहां पर होएगा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है। 2, 0 कहां पर है, ये इस सर्कल का सेंटर है 2, 0, और रेडियस बोलो कितना है 4। इसका मतलब यहां से 4 यूनिट इधर, यहां से 4 यूनिट इधर, यहां से 4 यूनिट इधर। अबे समझ नहीं आ रहा, तो बताना जरा कैसे सर्कल बनेगा, सर्कल बताओ कैसा बनेगा। तो 1 2 3 4 4 यूनिट इधर, 1 2 3 4 4 यूनिट इधर, बन जाएगा। बनने दो, क्या टेंशन है, सर्कल बना दिया भाई मैंने, काम करना था। अब उसने बोला एक लाइन है x = 2 और एक x = 4। वेयर इज x = 2 लाइन, वेयर इज x = 4 लाइन। क्या एरिया बाउंड किया इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सही है, सही है, नहीं आया समझ में। तो मुझे तो एरिया कितना आएगा, ये 2, 0 है, ये वाला कितना है बोलो 4, 0, तो ये वाले का y का इक्वेशन निकालो, y का बोलो क्या आएगा। तो तुम लोग क्या बोलोगे, जो एरिया आएगा वो कितना आएगा बोलो, एरिया आएगा 2 से 4, क्या आएगा 2 से 4। किसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी y की इक्वेशन को। तो इसकी y की इक्वेशन क्या आएगी, तो चाहो तो ऊपर से निकाल लो, या y यहां से निकाल लो। तो यहां से क्या निकालोगे, यहां से आएगा भैया, तो y स्क्वायर बोलो कितना आएगा, यहीं से निकालना, y स्क्वायर आएगा 16 माइनस में, और y कितना आएगा बोलो रूट ऑफ। अब कुछ कहेंगे सर ये तो और मुश्किल खेल कर दिया आपने, कुछ भी नहीं है, बना बनाया गेम मिला हुआ है भाई। तो आप यहां पर y को रखोगे कितना बोलो, रूट में 16 माइनस में, अरे यार ये कुछ इंटीग्रेशन नहीं है, तुम लोगों ने अगर पढ़े रखा हो ना इंटीग्रेशन, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस में x - 2 का होल स्क्वायर है, सीधी एडिट लगेगी √(x² - x²) पूरा x की तरह ट्रीट करना ना, क्या टेंशन है, नहीं आ रहा समझ में, हो जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा सा बस क्वेश्चन की एडवांसमेंट कर दी कि भैया अगर सर्कल में वो थोड़ी सी एडवांसमेंट में जा सकता है, तो उसके बाद बस यही एक तरीका है एडवांसमेंट में जाने का कि वो इक्वेशन को ऊपर करके दे देगा, ऐसे ना देके, सुनिएगा, ऐसे ना देके वो ऐसे खोल के दे देगा इक्वेशन को, तो आपको फिर दोबारा से उसको मान लेना। कंप्लीटिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा इसको, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है।
अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से कल मैं आप लोगों को कराने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों पढ़ो एक बार क्वेश्चन। हमने ऐसा क्वेश्चन भले ही नहीं करा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन काम का है। अगर इन्होंने थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे जाने की कोशिश करी तो ये कुछ इस टाइप को बनाएगा। हमें टाइप समझना है, मुश्किल जैसा कुछ नहीं है इसमें। तुम सोचो कि मुश्किल जैसा कुछ है, तुम देखोगे कराऊंगा बहुत इजी लगेगा। पढ़ो क्वेश्चन को क्या है। द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर। पहले तो तुम मुझे बताओ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बच्चे ना, बहुत बच्चे इसको भी गलत कराते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू x, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को बता रहा हूँ गलती से पैराबोला गलत चूज कर लेते हैं। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू x है, कौन सा पैराबोला होगा? x की तरफ वाला होगा। और बताओ वेयर इज x इक्वल टू 4 लाइन, वेयर इज x इक्वल टू 4 लाइन? 1 2 3 4 कहीं तो होगी। अबे क्या हो गया? दिस इज x इक्वल टू 4 लाइन 4,0। ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू x। अब सवाल सुनो क्या? द एरिया बिटवीन द x इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। तो एक लाइन है बीच में कहीं पर, जिस लाइन का नाम है x इक्वल टू a, मतलब x इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, जैसे x इक्वल टू 2 हो गई या x इक्वल टू 3 हो गई या x इक्वल टू 2.5 हो गई, 2.5 कुछ भी हो सकता है। तो कोई x इक्वल टू लाइन है जो इस पूरे एरिया को ना दो भाग में बांट रही है। आपको वो एक की वैल्यू बतानी। समझे नहीं मैंने क्या बोला? इधर चेतन ध्यान दो क्वेश्चन पे। कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन? इस पे ध्यान देना, पहले वाला हो जाएगा बाद में। समझ में आ गया ना पहले वाला? बस फिर ये क्वेश्चन निकल जाएगा, फिर पेपर में आ जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। उसने बोला है द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कर्व जो पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू x, और x इक्वल टू 4 जो ये एरिया इसके बीच का है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस पूरे एरिया को दो भाग में बांट दिया किसी लाइन x इक्वल टू a ने। कोई लाइन पास हुई होगी बीच में से कहीं से, उसने इसको दो भाग में बांट दिया। लाइन का नाम बोलो क्या है? x इक्वल टू a। कह रहे आप a की वैल्यू बताओ। अच्छा ये x इक्वल टू a लाइन है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? a,0। अच्छा कोई भी ऐसा मत सोचे कि ये 4 है ना, तो बच्चे सोचते हैं 4 है तो दो वाली लाइन इसको बराबर भाग में बांटेगी। यार दो वाली कैसे बांट सकती है? दो वाले सोच रहे थे। कहीं का एक चीज देखो, ये दो में कब बांट सकती थी? जब यहां से ये बराबर होता ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है। अगर दो वाली देखोगे तो यहां पर कम एरिया बाउंड करेगी, वहां पर ज्यादा। नहीं समझे बात को? अरे यानी पैराबोला की शेप ही ऐसी है, इस पैराबोला की शेप ऐसी है कि पहले कम एरिया बाउंड कर रही है और बाद में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जितना 2 यूनिट तक करा उसके बाद भी 2 यूनिट तक उतना ही कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई लाइन ऐसी है 0 से 4 के बीच में जिसने इस तरफ का एरिया और इस तरफ का एरिया बराबर काट दिया है, तो वो लाइन का वैल्यू क्या होगा? मतलब a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है अगर तुम ढंग से सुन लो तो। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, अब तुम मुझे बस बताओ ये भी तो एरिया अंडर द कर्व है। कैसे? आप बोलोगे उसने बस इतना क्वेश्चन में बोला है कि जितना एरिया ये वाला a1 बाउंड होगा उतना ही एरिया, तो a1 और a2 को बराबर रख के a को सॉल्व कर लेंगे, a1 a2 को बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे बताओ ये पूरा a1 एरिया कितना होगा? कौन बताएगा पूरा a1 एरिया कितना होगा? यार ऊपर का जितना होगा उतना ही नीचे का होगा। तो मैं बोलूंगा पूरा a1 किसके बराबर होगा? पहले तो बताओ। पहली बात तो a1 किसके बराबर होगा? चेतन a1 किसके बराबर होगा? a2 के। a1 कितना होगा? a1 कितना होगा पूरा एरिया? तो मैं बोलूंगा सर a1 होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, 0 से किसके अंडर? y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y कितना आएगा? रूट x। जितना रूट x के अंदर, जितना बराबर में a2 कितना होगा? सब बताओ। a से 4 कितना बोलो? इसका क्या आएगा? इक्वेशन वही आएगा, बोलो क्या? रूट x dx। क्या आएगा? तो ये तो ऊपर का आया, 2 टाइम कर दूंगा तो इसका भी नीचे का आ जाएगा। मतलब पूरा a1 जो है वो इतना है और पूरा a2 जो है वो उतना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये a1 a2 बोलो क्या है? बराबर है। मैंने कुछ भी नहीं करा, जो कांसेप्ट में सिखाया बस मैं वही अप्लाई कर रहा हूं। कोई मुश्किल चीज नहीं है ये वाली। नहीं आ रहा ना समझ में? अब मुझे बताओ क्या होगा? मुझे यहां से a निकालना है। क्या निकालना है? बोलो a। अब कुछ नहीं है भैया, 2 से 2 कट गया। बताओ x की पावर हाफ का कितना होता है? 3/2, 2/3। अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0। इधर बताओ 3/2,
कुछ कहीं काट दो आमने सामने सब कुछ। अब लिमिट पुट होगी अलग वैल्यूज आएंगे ना, ऐसा ही काटना होता है, लिमिट पुट होगी अलग वैल्यूज बनेंगी। 2/3 कांस्टेंट है, उधर से कॉमन लो, इधर से कॉमन लो, कट जाएगा। क्या बचेगा बताओ जरा, x की पावर 3/2 अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, x की पावर 3/2 अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 8। कोई दिक्कत है? रखो एक बार, बताओ कितना आएगा। a की पावर 3/2 माइनस में 0, इधर बताओ क्या आएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस में a की पावर। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम। अब बताओ a की पावर 3/2 a की पावर 3/2 इधर आएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 3/2। और 4 को तुम लोग लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। क्या लिखते हो? अरे 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर वाला कट जाएगा, 2 का क्यूब बनेगा, मतलब कितना आएगा 8। कितना आएगा? तो मुझे बताना जरा a की पावर 3/2 कितना आ गया 4। कुछ कहीं सर a निकालना था तो a की पावर 3/2 आ गया। ऐसे में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये 2/3 3/2 पावर उधर जाके बोलो क्या बन जाएगी 2/3। क्या बन जाएगी? a की वैल्यू आ गई 4 की पावर 2/3, 4 की पावर 2/3। समझ नहीं आया कैसे? अरे यार मैंने दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करते हैं, मैंने दोनों तरफ पावर कर दी 2/3। क्या कर दी? तो ये तो पावर हट जाएगी इसकी, उसके बाद 2/3 आ जाएगा। या ऐसा ही होता है, जो पावर उधर जाती है वो ऐसे चेंज हो जाती है, पलट जाती है। अब तुम कहोगे सर ये क्या है? भैया 4 की पावर 2/3 कुछ तो है, ये वैल्यू कुछ 2 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। और ज्यादा करना है तो लॉग लगा के देख लेना, लॉग से निकल जाता है। थोड़े साइंस वाले बच्चे जानते हो तो लॉगरिथम्स को सॉल्व कर सकते हैं, टेकिंग लॉग लॉग से मत करना। ये तो वैसे बता रहा हूँ, इतने पे ही छोड़ना है आपको। ये भी एक नंबर है, ठीक है, बस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इसको एग्जैक्टली, लेकिन ये नंबर है कुछ ना कुछ। तो ये वो लाइन है जो इसको बांटती है इसमें बराबर हिस्सों। समझ नहीं आया क्वेश्चन? मुश्किल लगा प्रिंस? मुश्किल नहीं है, मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ जागृति, पेपर में जो मर्जी क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, कोशिश करना करने की, अगर थोड़ा पटांग आया तो। अदरवाइज एनसीईआरटी से आता फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं है, फिर तो हो जाएगा। मुझे बस ये बताओ ए और हो पा रहा है? हो गया ना? यहीं पर ही हो गया ना? अब आपको घर पे जाकर मुश्किल से आधा घंटा लगाना है और बस देख लेना बस क्या पढ़ा है, इनफ रहेगा। खत्म करूं? जो इंटीग्रेशन के थोड़े बहुत बचे हुए क्वेश्चन है परसों लेंगे, आज नहीं, 5 को ले लेंगे, क्योंकि कल हम डिफरेंशियल खत्म करेंगे और कल के बाद फिर हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। फिर मैं उस दिन आपको थोड़ी बहुत क्वांटिटेटिव उस दिन बता दूंगा। हाँ आप सुन लो,